वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवा चैव किम कुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवा चैव कुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवा चैव कुर्वत संजय। तो ये भगवद गीता का पहला श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र है जिसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है, तो वहाँ पे जो मेरे और पांडु के जो पुत्र है पांडव, वो क्या कर रहे हैं, ये जिज्ञासा धृतराष्ट्र यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस श्लोक पे हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, आज भी इसी श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो धृतराष्ट्र की तुलना हमने किसके साथ की है? दूषित चेतना, सिर्फ चेतना नहीं, दूषित चेतना, ठीक है। और ये जो कौरव है, ये हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं? बैड क्वालिटी, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ओके। और जो पांडव है, जो पंडु के पुत्र हैं, ये हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं? गुड क्वालिटी, ओके। तो अभी अगर हमें अपने जीवन से इन बुरे गुणों को निकालना है तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सभी जो बुरे गुण हैं जिसको हम बैड क्वालिटीज कहते हैं, इसका राजा है दुर्योधन, ओके। तो दुर्योधन किसका प्रतिनिधित्व करता है? भगवद गीता में सबसे महान शत्रु वो तो ये कहता है, शास्त्र कहता है, पापी नहीं, पाप है, हाँ, वो पाप है, ठीक है। तो पाप का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? गुण नहीं कह सकते उसको। किसको हम पाप कहते? सबसे बड़ा पाप भगवद गीता में किसको कहा है? भयानक पाप। क्या बोल रहे हो आप? इधर जाओ, दुर्योधन, इधर आ जाइए सामने। नहीं, वही तो दुर्योधन नहीं कहा गया यहाँ पे एक क्वालिटी बताई गई कि सबसे बड़ा पाप वो है।
क्या? नहीं 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 नहीं, वो सब भक्ति के अंदर, अभी हम भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, समझ रहे? अभी तक हम सबसे बड़ा पाप वो होता है कि जिसमें आप जो बोल रहे हो कि हम लोग भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति करते अगर भक्ति के अंदर अगर वैष्णव अपराध होते हैं तो उसको पाप नहीं कहा गया, उसको अपराध कहा गया। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? अर्जुन प्रश्न पूछता है ना, व्यक्ति क्यों पाप करता है? पूछता है कि नहीं? कहाँ पे? हाँ, तीसरा दिन पूछता है प्रश्न, क्यों क्यों पाप करता है? तो भगवान बोलते क्यों पाप करता है? क्योंकि उसके अंदर काम। तो दुर्योधन काम का प्रतिनिधित्व। तो आज हम ओपनली काम के ऊपर चर्चा करेंगे। आप बोलेंगे प्रभु जी ये क्या चर्चा करने का विषय है? क्या भागवत सुबह सुबह जब तक ये चर्चा हम नहीं करेंगे उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो है इसलिए हम इस भौतिक जगत में हैं। समझ रहे? तो धृतराष्ट्र ने कब संजय इनका विदुर जी का सुना? जब काम चला गया। तभी धृतराष्ट्र भक्ति के मार्ग में लगे और उनको वो पूर्णत्व नहीं मिला, लेकिन वो पाप से मुक्त हो गए। जो भी कुछ उनको पाप लगा था उससे वो मुक्त हो चुके। तो इसलिए कृष्ण भावना में अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें काम से मुक्त होना है। अभी प्रश्न यह है कि क्या हम काम से मुक्त हो सकते हैं क्या? यस। काम यानी सिर्फ सेक्स नहीं, सेक्स तो उसका एक भाग है, एक ग्रॉस लेवल का एक भाग है। काम यानी इच्छा है, कौन सी भी इच्छा है। तो उसमें से ज़्यादा इच्छा है व्यक्ति को परस्त्री संग करने में ज़्यादा है। ये बहुत भयानक है, स्थूल। लेकिन इसको व्यक्ति जब पकड़ता है तो उसके पीछे सब कुछ आता है। जैसे अजामिल ने उस वेश्या के साथ संग किया तो उसके जीवन में सभी प्रकार के पाप आ गए। तो मेन वो है। लेकिन काम की तुलना, काम की व्याख्या अगर हम शास्त्र से देखेंगे तो सभी प्रकार की भौतिक इच्छा है, उसमें से ये मेन है। सभी भौतिक इच्छाओं का राजा क्या है? ये स्त्री संग करना भयानक है। और इसके बारे में युवा अवस्था में हमें पता होना चाहिए और हमें अधिकृत रूप से हमें उसकी जानकारी लेनी चाहिए। अगर हम YouTube के द्वारा जाएंगे ना तो वहाँ भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता। हाँ, प्राइवेट, हाँ वो जनरल होता है, प्राइवेट टॉक नहीं होता। और इसको अगर हम अच्छी तरह से समझ के लेंगे तो आपको पता चलेगा कि काम का भी एक प्रकार से हमारे जीवन में महत्व है। उसको हम मतलब हम अगर उसको बुरी नज़र से या बुरी तरह से या गलत दृष्टिकोण से अगर उसको हम समझ के लेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। समझ रहे? क्योंकि भगवान काम को भी ग्लोरीफाई करते हैं भगवद गीता में। कहाँ पे कोई बताएगा? हाँ, क्या है श्लोक? धर्म अविरुद्ध भूतोस्मि कामोस्मि भरतर्षभ। तो भगवान पे काम मैं हूं, लेकिन कब? अगर धर्म के विरोध में नहीं है तो। अगर धर्म से कोई व्यक्ति काम का उपयोग करता है तो वो मैं हूं। तो भगवान खुद को उसका मतलब भगवान की एक शक्ति है वो। जैसे भगवान के अलग अलग शक्तियों के बारे में वर्णन किया है, तो काम भी एक भगवान की शक्ति है। समझ रहे? तो ये भी एक शुभ माना गया है, गलत नहीं है। लेकिन उसका अगर धर्म के विरोध में अगर कोई कार्य करता है तो ये सबसे भयानक पाप है। और पूरा भौतिक जगत छोड़ो, इस रूम में जितने भी हम बैठे हैं ना,
हम सभी इसी काम के दास हैं, इसलिए हम सभी इस भौतिक जगत में हैं। इसलिए दुर्योधन ये पाप का प्रतिनिधित्व है, सबसे बड़ा पाप है काम। और अर्जुन जब प्रश्न पूछता है कि क्यों व्यक्ति पाप करता है, तो क्यों कर देंगे, दुर्योधन है ना उसके अंदर। और दुर्योधन को ये पूरा जगत का वातावरण इसी लेकर रजोगुण सपोर्ट करता है। तो भगवान बोलते कामेश क्रोधेश रजोगुण समत्व महाशनो, सबसे भया महाशनो मतलब इसको कितना भी दे दो। अभी बताओ दुर्योधन को 5 गांव देने में क्या समस्या थी, उसका अहंकार बिछाया है। वही तो ना समस्या क्या है, मतलब 5 गांव देना मतलब क्या कोई बड़ी नहीं है। अगर आपको पृथ्वी दिया जाए, आपको बोलेंगे पूरा पिंपरी चिंचवड़ आपका, लेकिन उसमें से ये फ्लैट मुझे दे दो, क्या जाता है। वो बोले फ्लैट छोड़ो, सुई के नोक के ऊपर मैं जमीन भी नहीं दे सकता, है कि नहीं। प्रहलाद महाराज की क्या इच्छा थी हिरण्यकशिपु के सामने, मतलब हिरण्यकशिपु अगर उसको अगर कॉमन सेंस होता तो उन्होंने अगर प्रहलाद महाराज जी को एक छोटा सा मंदिर दिया होता, पूरे ब्रह्मांड में कोने में एक मंदिर, कितना 30 बाय 30 स्क्वायर फुट का भी तो चलता था। भजन करने के लिए कितना जगह लगता है, एक छोटा सा भजन कुटी देते, बोले तू तो भजन कर, मैं पूरे ब्रह्मांड का भोग करता हूँ। कितना सिंपल है ना। उतने हजारों साल, देवताओं के हजारों साल उसने तपस्या की हिरण्यकशिपु ने, इतना भयानक। राज्य कितना साल किया, 5 साल। क्योंकि 5वें साल में प्रहलाद महाराज 5 साल के थे तब उसने गड़बड़ की ना, तो नरसिंहदेव आ गए। अरे इतना भयानक तपस्या करने के बाद पूरा ब्रह्मांड, अरे ब्रह्मांड के सभी देवता अगर हिरण्यकशिपु अपनी भुजों को ऊपर करता था ना, सभी देवता से कांपते थे, इतना शक्ति था उसके पास। लेकिन एक काम, इच्छा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो जब तक ये रहेगा, इसलिए भगवान ने पोस्टमार्टम करके काम को बाहर निकाल दिया। हिरण्यकशिपु ने क्या, सॉरी नरसिंहदेव ने क्या किया, वो ऐसा हमारा नहीं करेंगे, ऊपर से ही फाड़ दिया और अंदर से उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो इसलिए इस दुर्योधन को निकालना है, दुर्योधन इस नष्ट करना है, इस पाप को, इस काम को नष्ट करना है। तो कैसे करना है, और प्रश्न ये है कि क्या काम को हम पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हैं क्या, काम नष्ट हो सकता है क्या? हो सकता है, पर फिर ब्रह्म ज्योति में जाना। परफेक्ट क्या हो सकता है पर ब्रह्म ज्योति में जाना नहीं, हम इस जगत की बात कर रहे हैं। नहीं, इस जगत इस जगत की बात कर, उस जगत की नहीं। क्या उस जगत में काम है क्या? है, काम है वहां पे, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो शुद्ध है, उसका स्वरूप शुद्ध है। ऐसा मत समझे कि वहां पे नहीं है, लेकिन उसको हम अभी नहीं समझ सकते। अभी हम समझ के लिए जाएंगे तो बोलेंगे वो अपनी तरफ से, हम जैसे काम को समझे हैं ना वैसे ही समझ के लेंगे। इसके लिए शुद्ध चीज को समझने के लिए हमें शुद्ध होना पड़ता है। जब तक हम दूषित हैं, प्रभुपाद बोलते ना, जिस कलर का चश्मा आप पहनोगे आपको पूरा जगत वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तब तक हम इसको शुद्ध की क्या है इसको समझ के नहीं रह सकते। तो पहला चीज तो इस काम को हम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? तो काम को भक्ति में लगाए ऐसा कैसे लगाएंगे कि काम ना करो कि कृष्ण की हमें कृपा में, वो तो आपकी प्रार्थना होगी। वो भी काम ही हो, मतलब वो भी कामना ही होगी ना कि यू वांट टू गो हियर। एक अगर आप काम को लेंगे, काम क्या है?
वो शक्ति है, शक्ति, समझ रहे हैं? काम का अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो वो है शक्ति। वो कहाँ से आती है? इंद्रियों से। रजोगुण से आती है, समझ? शक्ति है वो। और उस शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे करते हैं? वो श्लोक है ना, कृष्ण काम कृष्ण कर्म अर्पणे, लोभ साधु संग हरि कथा, क्रोध भक्त द्वेषी गण। सबका उपयोग है, एक का नहीं है। लेकिन कौन सा? एनवी। वो उधर का प्रोडक्ट नहीं है, भौतिक जगत का ही है। इसलिए उसको नहीं लेना, मतलब उसको पूर्ण रूप से नष्ट ही करना। तो दुर्योधन यानी ये जो काम है इसको पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकते। एक श्लोक है, देखो 260 का परपट निकालो, 260। उसमें वो जो श्लोक है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। हरंती प्रसभम मन, 260। क्या बोले? हे अर्जुन, हाँ, श्लोक क्या है? श्लोक हाँ, श्लोक क्या है? यतो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। विपश्चित, विपश्चित मतलब कौन? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। विपश्चित मतलब सबसे बुद्धिमान। यततो अपि कौन्तेय, क्या? पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि, इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मम मन। तो हरण करता है। क्या हरण करता है? किसका हरण करता है? कोई बोलेगा ना प्रभु जी मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं बुद्धि से क्या कर सकता हूँ? इस काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। कृष्ण बोले अर्जुन, ये श्लोक अभी मैं सुना था, सुन। अरे सबसे विवेकी व्यक्ति, जिसका विवेक पूर्ण रूप से जागृत है, ऐसा व्यक्ति भी क्या बताए इसमें ट्रांसलेशन में? हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हाँ, तो अर्जुन बोलता है मैं बुद्धि के द्वारा कर सकता हूँ क्या? बोले फेल हो जाओगे, बुद्धि काम ही नहीं करती। एक इंद्रिय तृप्ति का विचार अगर मन में आता है तो व्यक्ति की बुद्धि वहां कुछ नहीं कर सकती। तो सॉल्यूशन क्या है? तो इस तात्पर्य में सॉल्यूशन को ऊपर बता पढ़ो। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से सबसे बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। तो बोल रहे प्रभुपाद की बड़े बड़े अध्यात्मवादियों ने प्रयास किया है, आज तक की हिस्ट्री ऐसी है, बड़े बड़े अध्यात्मवादी। और हम भी है ना, कितने बार इसका शिकार होते हैं। प्रश्न इतना है कि बस किसको समझ में नहीं आता ये है। आप इतने साल से, जैसे मैं कितनी बार इसमें फेल हो जाता, लेकिन समझ में नहीं किसी को आता, क्योंकि अंदर की बात है ना, या अंदर की बात इसलिए इसको समझ में, बाहर से हम कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर कृष्ण को पता है पूर्ण रूप से। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे आध्यात्मिक बहुत से प्रयास कर रहे हैं लेकिन फेल होते। आगे यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। देखो ना, तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि जैसी तपस्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बनाया है। हमारी संस्कृति में गृहस्थ आश्रम क्यों बनाया गया है? क्योंकि काम को नहीं रोका जा सकता, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे विरले पुरुष है जिनके ऊपर एक असीम कृपा है, तभी वो व्यक्ति उसको दुर्लक्षित कर सकते। उनमें विचार आते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद बताएंगे आगे। कितना भी महान व्यक्ति हो, जिसको ये शरीर मिला है उसमें विचार आएंगे, लेकिन कौन व्यक्ति इसमें तर सकता है जिसके ऊपर
भगवान की असीम कृपा है। लेकिन भगवान की असीम कृपा कब रहती है वो बताएंगे प्रभुपाद जी आगे। पढ़ो। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। हाँ, तो क्या बताया सोल्यूशन, क्या बताया? फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, नॉट पार्टली। थोड़ा कॉलेज, थोड़ा जॉब, थोड़ा बेसमेंट, थोड़ा हरिनाम, थोड़ा इधर उधर घूमना। नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहे? पूर्ण रूप से। देखो कितना डिफिकल्ट है। इसलिए गृहस्थाश्रम बनाया गया है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में नहीं रह सकते। हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति है, क्योंकि समाज ऐसा कुछ हुआ है इसमें हम भी पूरी तरह से जीवन दिया है, फिर भी हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनावित नहीं हो सकते, क्योंकि मन में बहुत दूषण है। फिर भी एक उपाय, मतलब ये विचार जब आते हैं ना, प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे आगे। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण। अभी यमुनाचार्य पता है आपको? यमुनाचार्य अभी वो एक श्लोक बोल रहे हैं। हाँ, बोलो। यद्वदी मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामन्युद्धतं रन्तुमासित तद्वदी बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठिवनम च। देखो, तो इसलिए यहाँ पे कोई इतने महान आचार्य है, लेकिन वो बोल रहे कि मेरे अंदर विचार आते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता, ऐसा सिर्फ दाम्भिक व्यक्ति नहीं कह सकता जो खुद को साधु मान के बैठा है ना, मैं साधु हूँ और मुझे हार चाहिए, लेके आ जाओ, मैं बहुत बड़ा महान साधु हूँ। यमुनाचार्य की अपेक्षा नहीं करते, बोलते मेरे मन में भी विचार आते, लेकिन मैं उनके ऊपर थूकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। और उसका नतीजा क्या है वो ट्रांसलेशन पढ़ो, समझ में आएगा। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता तो हूँ। यहाँ पे क्या मिला है उनको? रस मिला है, रस, दिव्य रस। और वो दिव्य रस इस रस से बहुत ऊपर वाला है, समझो। जो भी काम रस इस जगत का है, इससे बहुत बड़ा ऊपर वाला ये दिव्य रस है। और उनके कारण इनको नव नवाय आनंद मिल रहा है। जीवात्मा को आनंद नहीं मिलेगा, तो जिसको वहां आनंद मिलेगा, जहां पे उसको आनंद मिलेगा वहां पे हो जाएगा। इसलिए हम दमन, जो ना दमन यानी क्या? निग्रह करना ना, वो ज्यादा दिन नहीं कर सकते। दमन का एक ये रहता है, मतलब आपको बोलेगा ना कि एक जगह पे यहाँ खड़े रहो, दमन करो खुद को, हिलना नहीं इधर उधर, नहीं रह सकते हम। आंखों को बंद करके रखो, नहीं रह सकते। तो दमन कुछ पीरियड के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, ज्यादा दिन होता है। और दमन पर्याय नहीं, सोल्यूशन नहीं, वो टेम्पररी सोल्यूशन होता है उस स्थिति से थोड़ा ये करने के लिए। लेकिन पूर्ण रूप से अगर हमें इस जगत से परे जाना है तो दमन कोई पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय है। क्या है? हमारे आंखों के सामने भी अगर कुछ चल रहा है ना, तो हमारे मन के अंदर कृष्ण के प्रति वो जो रुचि है या रस है, वो अगर जब प्राप्त होता है, तभी इस जगत का कोई भी वस्तु, गलित वस्तु हमें स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे वो हमारे मन में विचार आए न आए, सामने हम देखे न देखे। इसलिए यमुनाचार्य यहाँ पे बोल रहे कि जैसे मेरा मन कृष्ण के अंदर लग गया और उनमें जो नए नए रस जब मुझे मिल गए, तो मेरे मन में जब ऐसा विचार आता है तुच्छ, तो उसको मैं उसको तुच्छ समझता हूँ। इसका मतलब विचार आते हैं। मैं एक बार सोच रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे जीवन में बिल्कुल ऐसे गलत कामनाएं नहीं रहेंगी। उसको मैं खुद को मतलब कब वो शुद्ध दिन आएगा, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता। तो भगवान ने मुझे ये बताया कि बेटा, इस जगत में जब तक आप हो ना, आपको ये विचार आएंगे। तो जिसको इससे उतना कॉन्फिडेंस है उसके साथ, और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है,
वो इससे परे होते हैं, वो बिल्कुल मतलब विचार आएंगे लेकिन उनके ऊपर वो तुच्छ लगेंगे तो उनको निग्लेक्ट करेंगे। लेकिन जिनमें वो शक्ति नहीं है वो स्वीकार करते हैं वाह या, और वो लाइफ का एक ये है, क्या बोलते, पार्ट है। भगवान कोई लोग कहते हैं ना, अरे ये जीवन का एक प्रकार का एक पार्ट है, इसके अंदर में जाना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम बना, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सुरक्षित जीवन बताया गया, सुरक्षित, कोई रिस्क नहीं। लेकिन कोई सन्यासी या सेलिब्रेट जीवन जिएगा ना, उसमें बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा। इसलिए सुरक्षित आश्रम क्या है? गृहस्थ। बस वहाँ पे हमारे सभी कामनाओं को पूरी करने के लिए शास्त्र ने हमें छूट दी है। और ये भगवान ने बनाया है। भगवान बोलते हैं चतुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभाग, मैंने बनाया। क्यों? क्योंकि इन कामनाओं को रोका नहीं जा सकता। एक ही है जिसको हम रोक सकते हैं, वो है जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण में हमारा मन लगेगा। तो कृष्ण में मन कब लगेगा? हाँ। इसलिए दुर्योधन है ना, अंदर ये भयानक है। दुर्योधन जब तक था ना हस्तिनापुर में, सब गड़बड़। हाँ, वैसे दुर्योधन जब तक हमारे अंदर रहेगा ना, बहुत मुश्किल। ठीक है, तो अभी हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम कृष्ण भक्ति में आगे आगे जाते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं कि चलो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद हम पूर्ण रूप से क्या करेंगे, इज्जत भी कर सकते हैं, वो भी नहीं है, उसमें भी कुछ लिमिटेशन दिएगा। लेकिन एटलीस्ट कुछ तो छूट दी गई। फिर भी हम इस पार्ट को बाजू में रखते हुए हम भक्त के जीवन में हम कैसे इन पांडवों की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और दुर्योधन जैसे जो दुर्गुण है उसको हम कम कर सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। 12वें अध्याय में 10वां या 12वां श्लोक है, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। क्या है? श्रेयो हि ज्ञान 12वां है क्या वो? हाँ, फिर 13वां देखो। हाँ, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रेय करुणे वच निर्मम निरहंकार सुख दुःख सम दुःख सुख क्षमी मय्या अर्पित मनो, नहीं क्या? संतुष्ट सततम योगी हाँ, यत्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोर्बुद्धियो मद्भक्त समेप्रिय। ओके, तो मुझे इसमें से बताना है कि यहाँ पे जो गुड क्वालिटीज क्या है, भक्ति क्या है? मैया अर्पित मनोबुद्धि, इसको भक्ति कहा है। और बाकी क्या है? बाकी सब पांडवों के क्वालिटी है। अब मुझे बताइए, इस प्रश्न को उत्तर दीजिए आप। भगवान पांडवों के ऊपर क्यों प्रेम करते थे? क्योंकि वो प्रामाणिक थे, वो नम्र थे, एक दूसरे को सहकार्य करते थे, इसलिए नॉन इन्वेस्ट इसलिए क्यों प्रेम करते थे? बुआ के बेटे। हाँ, बुआ के बेटे, मतलब वो भक्त थे, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान उनके ऊपर प्रेम करते थे। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा उसके अंदर ये गुण आ जाएंगे। इसमें से अगर मैया अर्पित मनोबुद्धि को निकाल दीजिए, फिर इसमें क्या रहता है? गुण रहते हैं, लेकिन भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुणों से जीवन जीते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते। भगवान बोलते ठीक है, आप नैतिक जीवन जी रहे, जियो, समझ रहे? लेकिन किसी के पास दुर्गुण है लेकिन वो भक्ति करता है, क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? करेंगे। क्यों?
क्योंकि उस मार्ग पे चल रहा है। मार्ग पे चल रहा है, उसके अंदर भक्ति है। तो गुण दुर्गुण भगवान नहीं देखते, भगवान क्या देख रहे हैं? भक्ति देख रहे हैं। समझ रहे? तो ऐसे ही हमारे जीवन में अभी हम किस तरह से हैं, हमारे कार्यकलापों में पांडव जैसे गुण दिख रहे। कार्यकलाप मतलब क्या है? सुबह उठना, मंगलारती करना, जप करना, सुबह के कार्यकलाप में पांडवों के गुण दिख रहे। लेकिन अंदर कौन भरा है? दुर्योधन भरा है। तो अंदर से दुर्योधन, बाहर से पांडव। अभी अंदर बाहर एक करना है हमें, ठीक है? तो कैसे हो सकता है? तो इस श्लोक में कहते हैं मैया अर्पित मनोबुद्धि। जब हम अर्पण करेंगे तो अर्पण करने का हम प्रयास करेंगे, तभी ये अच्छे गुण आएंगे। जब तक दुर्योधन नष्ट नहीं होता, नष्ट यानी वो रहेगा अपने जीवन में, लेकिन वो तुच्छ रहेगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे? क्योंकि हमारे अंदर अच्छे गुण आए हैं। और सबसे बड़ा गुण, उसको गुण नहीं कह सकते, उनको भक्ति कहते हैं। जो कहा गया है कि भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाना, ये गुण नहीं है, ये क्या है? ये भक्ति है। तो हमें भक्ति क्या है और गुण क्या है समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? तो पांडव के अंदर अच्छे गुण थे, लेकिन उनको धर्म क्षेत्र में क्यों लेके गए? क्योंकि धर्म क्षेत्र भक्ति के लिए, भक्ति के लिए एक पोषक था, अनुकूल था, उनके विजय के लिए अनुकूल था। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भक्ति को स्थान देते हैं तो अपने आप बाकी सब हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम भक्ति को स्थान नहीं देंगे तो हमारे पास जो आएगा, अभी देखो कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन उनके पास अच्छे गुण है, कहाँ से आए? कहाँ से आए? भगवान से। उनकी पहले सुकृति, मतलब क्या? कृपा। कर्म, कर्म कर्म। तो हमारा जो भी कुछ अच्छा कर्म है उसके कारण हमारे अंदर किसी के अंदर गुण है। ऐसा मत समझो करने के अंदर गुण थे कि नहीं थे, दुर्योधन में गुण थे, कुछ ना कुछ तो अच्छे गुण थे, ऐसा नहीं पूर्ण रूप से बुरे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या उनका था? वो भक्त नहीं, इसलिए दुर्गुण हाईलाइट हो गए। तो इस जगत में से बहुत लोग हैं जो भक्ति नहीं करते लेकिन समाज सेवा करते है कि नहीं? लोगों को अन्न दान करना, कपड़ों का दान करना, पानी का दान करना, लोगों के लिए अस्पताल खुलवाना, लोगों की जरूरतें पूरा करना, अच्छे गुण हैं उनके। क्या भगवान उनको स्वीकार करते हैं? बताइए। इससे पुण्य तो मिलता है। नहीं, भगवान स्वीकार करते हैं क्या? भगवान के लिए नहीं चाहिए। हाँ, भगवान के लिए वो समान ही है जो प्राप्त करते हैं। नहीं, क्या भगवान को स्वीकार करते हैं? भगवान इतने जल्दी भक्तों को स्वीकार नहीं करते। तो भगवान तुरंत भक्तों को स्वीकार करते हैं, लेकिन परीक्षा लेते हैं। समझ रहे? तुरंत स्वीकार करते, जैसे आप हरे कृष्ण बोले भगवान ने स्वीकार किया, लेकिन परीक्षा लेते हैं। समझ रहे? ऐसा नहीं कि भगवान भक्तों को स्वीकार नहीं करते, तुरंत जिस दिन से हमने हरे कृष्ण महामंत्र चालू कर दिया उसी दिन से भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। समझो, अभी वो प्रेम को बढ़ाने के लिए वो थोड़ा विरह, थोड़ा सा शुद्धिकरण, लेकिन उसी दिन से भगवान ने हमें स्वीकार किया, उसी दिन से। लेकिन उनको स्वीकार करते हैं भगवान। वो भगवान को मानते क्या? पहले ऐसे बहुत से समाज सेवा करने वाले लोग भगवान को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। बोले हम ही भगवान है बोले। और उनके जो फॉलोअर्स है बोलते ये हमारे भगवान है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं ना। तो भगवान नाम का कंसेप्ट में है ही नहीं, फिर भी समाज की अच्छी तरह सेवा करते हैं। तो उनके क्या मिलता है? उनको पुण्य मिलता है। लेकिन वो सिर्फ पुण्य ही नहीं कर रहे, वो पाप भी कर रहे हैं। कैसे बताओ? भगवान को नाम वो
तो अपराध हो, नहीं वो बाहर, और वो खुद को भगवान की जानते हैं। वो भी छोड़ दो। और क्या करते? एक श्लोक है देखो भगवद गीता में, यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भोंजते ते तु अघम पापम ये पचन्ति आत्मकारणा। तीसरे अध्याय में यज्ञ शिष्ट 9, 10, 11 के बीच में कहाँ पर रहेगा? Keep on 13. 13, ओके ओके। हाँ, क्या बोल रहे हो? भुंजते ते प्रथम पापा ते पचन्त्यात्मकारणः। हाँ, तो क्या बोल रहे प्रभुपाद? तात्पर्य हाँ, तात्पर्य नहीं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब ये समाज सेवा क्यों करते हैं? वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करना। ये समझ रहे, हम भी सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। हम सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान भगवान को खुश करने के लिए। तो वही तो भगवत की शुरुआत हुई ना। अर्जुन बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है जप करने में, मैं पेड़ के नीचे जाके जप करता हूँ। भगवान मुझे, तुमको अच्छा लगे न लगे, मुझे नहीं अच्छा लगे। आप कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान की क्या इच्छा है, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान को खुश करना। तो भगवान अर्जुन को बोले कि आप खूनी हो जाओ, खूनी, आपको सबको मारना है, यू बिकम ए किलर। और दुर्योधन को बोले यू बिकम ए सेज, आप साधु बनो, सब किसी को मत मारो, छोड़ दो सब घर कार्यकलाप छोड़ दो, आप जंगल में जाओ। और जो जाना चाहता है उसको बोले नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ पे राजा बनना। अरे क्या चल रहे हैं? जिसकी इच्छा बोला उल्टा उल्टा क्यों है? दुर्योधन बोले आप साधु बनो, जिसको राजा बनने की इच्छा थी उसको बोले आप साधु बनो, आपको राजा नहीं बनना। और अर्जुन बोल रहे हैं मुझे साधु बनना है, तो मुझे राजा बनना पड़ेगा। इसको कहते कृष्ण। ओके, उनका मतलब उनकी क्या इच्छा है, उनकी इच्छा के अनुसार हमें जीवन जीना। तो जो भी कुछ समाज सेवा करते हैं, समाज के दृष्टिकोण से लोग हमारे ऊपर बहुत एक बोलते हैं ना, कि बोलते कि आप क्या करते हैं, आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, उससे क्या फायदा होने वाला है? उससे अच्छा है कि आप क्या करो, लोगों को कपड़ा दे दो, लोगों की ज़रूरतें पूरा करो। लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो लोग कितने खुश हो जाते हैं। और लोग खुश हो जाते हैं तो सबसे बड़ा कार्य तो वही ना, समाज सेवा। इसलिए मानव सेवा सर्वश्रेष्ठ है या माधव सेवा, इसमें बहुत बड़ा ही चल रहा है। तो यहाँ पे कोई, मैं अभी नाम लेके बोलूँ क्या? रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये बंद कर। मैं भी बंद करता हूँ। किसी का हृदय हार्ट हो जाएगा तो होने
लेकिन समाज की पूर्ण रूप से सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से नहीं दूर रहना। लेकिन जो हमें कृष्ण के पदारविंद के प्रति, उनके चरण कमलों के प्रति, उनके कथा के प्रति, नाम के प्रति जो भी आकर्षित करेंगे, वो हमारे लिए सज्जन है। चाहे उनके जीवन में दुर्गुण रहेंगे, उससे हमें समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य समाज सेवा नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हाँ, क्यों क्यों वो क्यों क्यों माधव सेवा करनी है? क्यों खुश करना? एंट्री चाहिए। कैसे गोलोक में एंट्री। आप बोलो कि जाएंगे, बोलो बोलो बोलो। वो संतुष्ट हो जाएंगे तो आगे संतुष्ट। क्या समाज सेवा करने वाला व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है? नहीं, स्वर्ग में। जा सकता है ना, कर्मयोग से जा सकता है ना। तो आपको जाना है वैकुंठ, जा सकते हो, भक्ति करने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ नहीं जाना। नहीं, वैकुंठ नहीं तो गोलोक भी जा सकते हो। ऐसे ही। हाँ पर उधर वो नहीं रहेगा। हाँ, वो नहीं रहेगा, वो वही वही रहेगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य वो है, तो वो कब समझेगा वो जो है ना। एक भक्त के संपर्क में आने से पता चले कि वो क्या है। वो है सेवा, जो भगवान के साथ आदान प्रदान है, वो महत्वपूर्ण। समझ रहे? इसलिए ये पूरा जगत भूल भुलैया से भरा हुआ है। आकर्षित करने वाले बहुत से लोग हमें मिलेंगे। लोग अच्छा बहुत कुछ बोलेंगे, लोगों के पास ऐसे बहुत से अच्छे क्वालिटीज रहेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे कृष्ण नहीं है तो हम वहाँ पे, हमारे लिए वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद बोले आपके पास सब कुछ हो अच्छा है, लेकिन कृष्ण नहीं है तो सब कुछ बुरा है। लेकिन कृष्ण है तो आपके हर एक चीज को वैल्यू आ जाएगी। प्रभुपाद जी ने उदाहरण देते, कौन सा? बोले आपके पास सभी है, आपके पास आप द्वेष रहित हो, एक जीरो, आपके पास अच्छा मकान हो, एक जीरो, ऐसे जितने भी गुण हैं हमारे अंदर सब जीरो के समान, लेकिन जीरो की वैल्यू है क्या? नहीं। लेकिन जो कृष्ण आते हैं तो उन जीरो के सामने कौन आता है? एक लगता है। जब एक लगता है तो जितने जीरो हमारे अंदर है, देखो कितना हमारा हो गया, कितना बड़ा एसेट हो गया। कृष्ण नहीं तो सब जीरो जीरो ही है। इसलिए भक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी भी हमें समाज सेवा करने के लिए परामर्श नहीं किया। क्या हम समाज सेवा नहीं करते? सबसे ज्यादा समाज सेवा हम करते हैं। समाज सेवा बोल रहा हूँ मैं, भक्ति नहीं बोल रहा। समाज सेवा, अन्नदान करते हैं, मदद करते लोगों को, आर्थिक मदद करते, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उसका उद्देश्य क्या है कि उसको भक्त बनाना है, बस। वो एक कहानी बताते हैं शुरुआत में, मैंने बहुत पहली बार वो कहानी सुनी थी कि ये बिछड़ा हुआ पुत्र है पिता से, अमीर हाँ, वो एक पुत्र है, तो वो थोड़ा सा घर अगर छोड़ के चला गया है तो उसको फिर से उस पिता से मिलवाना ही सबसे बड़ा कार्य है। समाज सेवा में क्या, उनको खाना देंगे, एक दिन देंगे, दूसरे दिन कौन देगा? तो इसलिए यहाँ पे जब श्लोक हमें बताता है कि दुर्योधन नष्ट होना चाहिए, मतलब दुर्योधन हमारे जीवन से जाना चाहिए बस। और दुर्योधन है काम, और ये तभी जा सकता है जब हम भगवान के प्रति हमारी रुचि, हमारा मन उसमें लगेगा। तभी अभी मन काम में लगा है, उस मन को कृष्ण में लगाना है, तभी ये धर्म क्षेत्र बनेगा, तभी हमारा विजय निश्चित है। इसलिए देखो ना, लास्ट के श्लोक में भगवान संजय क्या बोल रहे हैं कि आपके पास अच्छी नीति है, आपकी मति अच्छी है, आपके पास श्री आएगा, ऐश्वर्य आएगा, सब कुछ आएगा आपके पास, कृष्ण है। लेकिन सब कुछ आपके पास है, लेकिन कृष्ण नहीं है तो आपका नाश हो जाएगा। तो इसलिए हमारे अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से स्थान देना। भले हम पूर्ण रूप से, हमारा मन कृष्ण में नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन स्थान देना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बता सकता है कि मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगाना या भगवान को अपने जीवन में स्थान देने, इसमें क्या फर्क है?
कि ऐसा नहीं होगा कि हम पूर्ण रूप से भगवान में हमारा मन लगेगा। वो शुद्ध भक्त रहते हैं जिनका पूर्ण रूप से भगवान में मन लगता है। ओके, लेकिन और भगवान को स्थान देना मतलब कि दिन की सभी एक्टिविटीज करना, पर वो कृष्णा को कृष्णा। यस यस यस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उतना हद तक हम करेंगे, भगवान हमें कृपा निश्चित रूप से। आरोप सिद्धि। यस, ये होना चाहिए। चलो ठीक है, मेरा मन नहीं लगता ना, ओके, मेरा मन जिसमें लगता है ना वो चीज़ करूँगा और भगवान को अर्पण करूँगा। इतना भी करेंगे तो बहुत होगा, और इतना ही करना है हमें, मन कहाँ लगेगा हमारा। जो भी मैं करूँगा, यत करो, जो भी करूँगा, यदाश्नासी यद जीवोसी ददासी, यद तपस्यासी कौनते तत्पुरुष मदर्पण। बस ये प्रैक्टिकल श्लोक दिया गया है कि मन नहीं लग रहा है, ओके, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं उसको अर्पण करें। और अर्पण कैसे करना है? अर्पण करना है अपनी भावनाओं को, भगवान इससे आप खुश हो जाए। तो कभी कभी करने से पहले, करने के बाद, तो आरोप से। इतना सॉल्यूशन हमारे आचार्यों ने दिया है, इतना सब कुछ दिया है। तभी हम पूर्ण रूप से हमारे हृदय के अंदर पांडवों जैसे गुण हम प्रकट कर सकते हैं। दुर्योधन को हमारे जीवन से उसको तुच्छ बनाना, निकालना है, उसको हमें निकालना है। जितना वो निकलेगा बाहर, उतने पांडवों के गुण एकदम मैग्नीफाई हो जाएंगे, वो प्रकाशित हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। चारित्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भक्ति। अगर किसी के पास चारित्र है लेकिन भक्ति नहीं है, भक्ति से चरित्र बनेगा। अगर नहीं भी बना, समझो, नहीं भी बना, समाज के दृष्टिकोण से वो कौन हो सकता है? दुराचारी हो सकता है, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से समझ लो। कभी कभी हमारे दृष्टिकोण से दुराचार हो सकता है, मतलब वो गलत, दुराचार में इतना भयानक नहीं, लेकिन किसी की गलत कुछ आदतें होती तो हम बोलते गलत आदतें करा, लेकिन भक्त है ना बाबा वो। बहुत से ऐसे उदाहरण है शास्त्र में। अभी आजामिल को स्वीकार किया कि नहीं? वो पिंगला वेश्या थी, वेश्या का कार्य करती थी, उसको भी भगवान ने स्वीकार किया, हमें भी स्वीकार किया। तो चारित्र बनेगा, समझ ले। लेकिन चारित्र भक्ति नहीं है। भक्ति मय्य अर्पित मनोबुद्धि, मन को लगाना, तो चारित्र अपने आप आएगा। वो भगवान ना, भगवान वो क्या करते हैं, जगत को दिखाने के लिए उस व्यक्ति का श्रृंगार कर देते हैं। एक श्लोक है भागवत में, देखो, भागवत में मोबाइल में निकालना मेरे पास, तीसरे स्कंद में 20वां चैप्टर है, उसमें है ना 320, तीसरा स्कंद 20वां अध्याय, आणि श्लोक आहे काहीतरी 15, 16, 17 काहीतरी असेल, 19. वो श्लोक की शुरुआत ऐसी है, मयीच अनन्य भावेने भक्ति कुर्वन्ति यद्विडाम। 19 ना, हाँ, मयीच अनन्य भावेने, मयीच अनन्य भावेने भक्ति कुर्वन्ति यद्विडाम। 20 चैप्टर क्या है, इसका शीर्षक क्या है? नहीं, वो नहीं आता है। भक्तिमय प्रक्रिया का वर्णन है, 19वां रहेगा शायद, फिर उसको सर्च करो। हाँ, 19 आते हैं ना, सर्च करो, सर्च। तीसरा कपिल मुनि बताते हैं। हाँ, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस 25 है क्या? हाँ, मयीच अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति यद्विडाम मदर्थ त्यक्त कर्माणि त्यक्त स्वजन बांधवानि। आ गया क्या? नहीं, ठीक है।
तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम हाँ आ गए। हाँ उसके अगला श्लोक क्या है? वही है, हाँ माइच हाँ आ गए ना? कौन सा नंबर है? 22 325 122 325 22। ओके। ट्रांसलेशन नहीं नहीं, तो अभी देखो इस श्लोक को हमारे आचार्यों ने, मैंने जब इस श्लोक को पढ़ा था, अभी आप मुझे बताइए, आपको पता है इसलिए आप बता सकते हैं। ये दोनों श्लोक है ना, एक श्लोक है मयि च अनन्य भावेनि भक्ति कुर्वन्ति यद्यदाम मदर्थे त्यक्त कर्माणि त्यक्त स्वजन बांधव, इसका ये क्या है? Such a sadhu engages in staunch devotional service to the Lord without deviation. For the sake of the Lord, he renounces all other connections, such as family relationships and friendly acquaintances within the world. और दूसरा जो तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता, इसके पहले है साधवा साधु भूषण, तो साधु के भूषण बताए गए। हाँ, The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. He has no enemies, he is peaceful, he abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. अभी यहाँ पे कहाँ पे भक्ति है, कहाँ पे चारित्र है? चारित्र बताया और दूसरे श्लोक में भक्ति बताया। महत्वपूर्ण क्या है? भक्ति। लेकिन चारित्र कौन देख रहा है? समाज। समझ रहे हैं? समाज को कैसे पता चलेगा आपके अंदर भक्ति है? चारित्र। वो चारित्र देख रहे हैं, भक्ति नहीं देख रहे हैं वो। तो समाज सेवा करने वाले भी क्या है, उनके पास ये ना तितिक्षवा कारुणिका सब है ना, लेकिन भक्ति नहीं तो भगवान को स्वीकार नहीं। भगवान तो मुझे प्रिय कौन है? हमारे आचार्य बोलते हैं ये गौण लक्षण है। गौण लक्षण समझते हैं? ये तितिक्षवा कारुणिक गौण लक्षण होगा, लेकिन मैं इसको पहले बोल रहा हूँ यही है भक्ति, मतलब तितिक्षवा कारुणिका ये भक्ति नहीं है। ये समाज का अपने साधु का समाज के प्रति एक लोक व्यवहार है, क्योंकि साधु की मति कृष्ण में है, इसलिए समाज के प्रति उसका लोक व्यवहार क्या है? वो दया करेगा, करुणा करेगा, सबका मित्र बनेगा, सबको मदद करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि मति कृष्ण में है। तो कृष्ण अंदर परमात्मा रूप से साधु से ये कार्य करवा के लेते हैं, तो कोई उनमें भावना नहीं है, कृष्ण करवा के ले रहे, उनके कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन समाज सेवा करने वाले उनका स्वार्थ होता है, मेरा स्वार्थ है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा मान सम्मान मिलेगा। समाज सेवा करने वाले लोगों को मान सम्मान मत दे दो, देखो क्या हालत होती है। कई लोग तो इसलिए समाज सेवा करते हैं कि पहले समाज सेवा करेंगे 2 साल, फिर बाद में इधर से टिकट लेंगे। हाँ, वो तो कॉमन है। वो तो कॉमन है। तो इसलिए हमारा भारत देश साधुओं से भरा हुआ है, लेकिन असली साधु मिलना बहुत मुश्किल है। और लोग तो सबको ही साधु मानते हैं, और उनकी किताब अगर पढ़ेंगे ना, इसलिए मैंने एक नाम दिया ना आपको बताया। हाँ, ये जो मैंने पहली बार नाम सुना इनका, मैं एकदम शॉक हो गया। मतलब इनके प्रति हमें इतना आदर्श है, और उनके जो गुरु थे वो तो शक्ति के उपासक, वो तो भगवान को मानते नहीं। तो इसलिए नास, और उनका एक वाक्य था, बोले तुलसी का पेड़ लगाएंगे क्या होगा? बैंगन का लगाएंगे तो बैंगन खाने को तो मिलेगा। लॉजिक से अच्छा है ना, लॉजिक अच्छा है। तुलसी क्या देना है? तुलसी क्या देने वाली है? अरे तुलसी का पेड़ है क्या? तुलसी पेड़ नहीं है, वो साक्षात शुद्ध भक्त है। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो भक्त है। लॉजिक से ठीक है कि बैंगन आपको खाने को मिलेगा, तुलसी का पत्ता खा के क्या होगा आपका? मतलब खाने में भी अच्छा नहीं लगता। कभी खाया ना हमने? तो क्यों खाते हैं हम लोग? क्योंकि पता है इनके स्पर्श से हम शुद्ध होने वाले। तो जब हम भक्ति करेंगे तभी हमें पता चलेगा। इसलिए देखो समाज में, और आप इसको ओपनली प्रचार नहीं कर सकते। आप अगर ओपनली प्रचार करोगे ना, लोग आपको ही गाली देंगे, बोले ये कहाँ से तो बुद्धि भ्रष्ट करके आया है, ब्रेन वॉश करके आया है। इसलिए हमें ऐसे नहीं कि समाज की सेवा नहीं करनी है, हमें समाज की सेवा करनी है,
लेकिन हम ऐसे व्यक्ति की सेवा करेंगे फिर से उसके जीवन में समस्या नहीं आएगी। ये समाज सेवा करने वाले लोग क्या करते हैं, वो लोगों को मुक्त नहीं कर सकते, हम कर सकते, खुद भी हो सकते हैं, उनको भी मुक्त, फिर से उसको समस्या नहीं आएगी और उसको ऐसा कुछ चीज देंगे जो शाश्वत रूप से उसको आनंद देगी। इसलिए क्वालिटीज महत्वपूर्ण नहीं है। अगर पांडवों के पास अगर सिर्फ क्वालिटीज होते और भक्ति नहीं होती तो भगवान कभी भी उनको मदद नहीं करते, कभी भी मदद नहीं करते। लेकिन क्योंकि उनके पास वो भक्ति थी इसलिए उनको मदद करने के लिए, तो वो जो पार्ट है वो हाईलाइट होना चाहिए कि क्यों एक शुद्ध भक्त और एक साधारण व्यक्ति दोनों भी व्यक्ति है, क्या फर्क है? उनके हृदय में भक्ति है, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त की पूर्ण रूप से आधीन हूँ। क्यों? उनके हृदय के अंदर भक्ति है इसलिए। दूसरा भी व्यक्ति है साधारण, उनको तो भगवान ने बोले मैं उनके तो आधीन हूँ, तो व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, भक्ति से लेना देना। इसलिए भक्ति से वो भक्त का ग्लोरिफिकेशन होता है, समझ रहे? क्योंकि भक्त ने भगवान को अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्थान दिया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। भगवान ने क्या किया, प्रभुपाद जी को ग्लोरिफिकेशन। तो यहाँ लागे हुड़ाहुड़ी, दोनों में स्पर्धा चल रही है, आप महान की जो को कौन जीतता है। आपका गौरव करने के लिए मैं आपका गुणगान गाता हूँ, आप मेरा गुणगान, तो कौन जीतेगा? और प्रभुपाद जी जीते उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान के भक्त का विजय होने वाला है। हाँ, लेकिन ग्लोरिफिकेशन ज्यादा किसका हुआ? प्रभुपाद जी का हुआ। तो इस जो मेन पॉइंट है उसको हमें हाईलाइट करना है। इसलिए जो श्लोक है ना यहाँ पे, ये पहला श्लोक, ये भक्ति को ग्लोरीफाई करता है, लेकिन देखा जाए तो इसमें भक्ति दिखाई नहीं देती। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं, तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बोलेगी, इसलिए हमें भगवद गीता को कृष्ण भक्त के द्वारा ही समझ के लेना चाहिए, तभी हम इसमें से भक्ति निकाल सकते हैं। नहीं तो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, बोले इस श्लोक में भक्ति नहीं है। कौन से भी श्लोक में भक्ति नहीं है? पहले 6 अध्याय तक किसी भी श्लोक में भक्ति नहीं है। प्रभुपाद बोले भक्ति से भरा हुआ है। अरे कैसे है? ऐसा है, इसलिए हाईलाइट होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दुर्योधन हमारे जीवन से जाना चाहिए, काम जाना चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से अच्छे गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसलिए यहाँ पे भले धृतराष्ट्र मतलब दूषित चेतना से जब काम चला जाता है ना, काम चला जाता है तो बाकी के काम के सभी बाकी पार्षद है, वो चला गया, चेतना शुद्ध है। लेकिन वो जब तक है तब तक हमारी चेतना दूषित है। इसलिए भगवद गीता का पहला श्लोक हमारे जीवन का प्रयोजन है कि हमारी जो चेतना है उसको शुद्ध बनाना है। और उसके लिए अगर हम कुरुक्षेत्र को हृदय मानते हैं तो धर्म क्षेत्र में भक्ति है, संजय नाम परम मित्र है, और कौरव जो दुर्गुण है और पांडव जो अच्छे गुण है। तो भक्ति के द्वारा हम इस हृदय रूपी कुरुक्षेत्र के ऊपर पांडव जैसे अच्छी क्वालिटीज को डेवलप करना चाहते हैं। और करने वाला कौन है? वो है भगवान, वो खुद करेंगे। बस हमें भक्ति के द्वारा उनसे संबंध को प्रस्तावित करना। ये एक्चुअली श्लोक का अर्थ है, जो हमें एज इट इज समझ में नहीं आता। इसका अर्थ एज इट इज ऐसा नहीं है। एज इट इज अर्थ क्या है? धृतराष्ट्र पूछ रहे, सिर्फ पूछ रहे क्या हुआ, इतना बड़ा महाभारत इसके अंदर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी आप अगर अभी इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा प्रभुपाद जी ऐसा क्यों दे रहे हैं। तो हम इसमें तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको इस श्लोक का जो अंदर का अर्थ बताऊंगा, फिर आप तात्पर्य पढ़ना।
फिर पता चलेगा अरे प्रभुपाद ने ऐसा क्यों दिया है, ये तो उसका अर्थ है ही नहीं वो, फिर ऐसा क्यों दे रहे इतना बड़ा बड़ा। फिर भगवद गीता आपको समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी के हृदय को समझना बहुत जरूरी है। जब हृदय समझेंगे तो पता चलेगा तात्पर्य में ऐसा क्यों है। इसलिए जिसने प्रभुपाद जी को समझा नहीं है वो अगर इस तात्पर्य को पढ़ेगा वो कहेगा कि स्वामी जी ने गलत ट्रांसलेशन की। ऐसे बहुत से लोग हैं, स्वामी जी ने गलत दिया है, गलत दिया। क्या गलत दिया? आपको थोड़े स्वामी जी को पहले समझ के तो ले लो। इसलिए एक अंदर का एक भाव होता है, एक बाहर का भाव होता है। प्रभुपाद बोले माय पर्पट्स आर माय स्पिरिचुअल एक्सटेसीज। ऐसे कहे ये मेरी भाव विभोरता है, ये मेरे पर्पट। अभी भाव विभोरता को समझने के लिए हमें पहले तो उनका भाव क्या है तो समझना पड़ेगा। और प्रभुपाद बोले मैं इस जगत से कभी नहीं जाऊंगा, मैं मेरे तात्पर्य में हमेशा जीवित रहूंगा। इसलिए प्रभुपाद जी के सभी शिष्य कहते हैं कि हम आज भी श्रील प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं। कैसे? इनके तात्पर्यों के द्वारा। एक बार हिज होलीनेस चंद्र मौली स्वामी महाराज जी को प्रश्न पूछा कि आप प्रभुपाद जी को लास्ट कब मिले? बोले लास्ट मैं तो रोज मिलता हूँ, रोज मिलता हूँ। रोज अभी कैसे मिलते हैं? बोले रोज उनके तात्पर्य मुझे प्रभुपाद दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत से शिष्य हैं उनको प्रभुपाद जी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है, दीक्षा फोन के ऊपर हुई है, लेकिन कभी कनेक्शन कट नहीं हुआ। उनका छोड़ो, प्रभुपाद जी का उनके गुरु से कितना संबंध था? बहुत कम। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते मेरे गुरु की इच्छा बराबर वो समझ सकते बराबर। तो गुरु के मनोभाव को जो जानता है वो सबसे बड़ा शिष्य होता है। गुरु के संबंध में रहने वाला नहीं है, गुरु की जो फिजिकल सेवा करने वाला नहीं, समझ रहे? गुरु के मनोभाव को जो जानता है, चाहे वो गुरु से दूर हो, लेकिन जो मनोभाव को जानता है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, उसको सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहा गया है। और शिष्य का जीवन तभी परिपूर्ण होता है जब गुरु के वाणी को समझते हुए गुरु के हृदय में क्या चल रहा है वो जो समझता है वो सबसे बड़ा शिष्य कहा गया है। नहीं तो गुरु के सामने कितने लोग रहते हैं, गुरु महाराज जी हार, गुरु महाराज चलो हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये गिफ्ट देंगे वो गिफ्ट देंगे, उनको कभी अच्छा नहीं लगता, उनको कभी अच्छा नहीं लगता। एक बार एक परम पूज्य राधान स्वामी महाराज जी पूना में आए थे और उनको ना एक घर के एक भक्त के घर में प्रसाद लेना था। तो वहाँ पे कुछ शिष्य एकत्रित आए और उन्होंने बहुत अच्छा कुछ बनाया। महाराज जी को जो पसंद था वो बनाया, लेकिन महाराज जी इतने बिजी थे, बोले मैं अभी मेरे पास समय नहीं है तो मैं इसको नहीं ले सकता। तो लिटरली वो जो शिष्य थे वो रोने लगे। बोले महाराज जी हमने इतने कष्ट से आपके लिए बनाया है और आप हमारे घर में आने के बाद भी आपके पास समय नहीं, आप जा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो रो रहे। तो महाराज जी हंसते हुए क्या बोले, मुझे भी रोना आता है जब मैं अपने प्रवचनों को बताता हूँ और लोग सुनकर भी सुनते नहीं है तो मुझे भी रोना आता है। इसलिए वाणी को समझना बहुत जरूरी, वाणी को सुनना बहुत आसान है। ऐसा काम, ऐसा का उसके ऊपर हम अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि गुरु महाराज जी ने ये कहा, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो अर्थ है वो नहीं समझ सकते। इसलिए जिसने प्रभुपाद जी को समझा नहीं है वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को नहीं समझ सकता। वो एज इट इज तात्पर्य को लेगा, कहेगा कि वो श्लोक एक बोल रहा है, ट्रांसलेशन एक चल रहा है, परपट एक चल रहा है। ऐसा ही दिया है प्रभुपाद जी, ऐसा ही दिया है, आप कहाँ भी लगा नहीं सकते। इसलिए पहले हमें उनको जानना पड़ेगा वो क्यों दे रहे हैं। इसलिए वाणी को समझते हुए उनके मनोभाव को समझना बहुत जरूरी। मनोभाव को समझे मिल गया। एक शंकराचार्य के शिष्य थे, उसको टोटक कहते थे, टोटक नाम का।
तोटक उनका बाद में नाम हुआ, पहले उनका नाम अलग था। वो अनपढ़ थे, अनपढ़। और वो हमेशा शंकराचार्य जी की क्या सेवा करते थे बताएं? उनके कपड़े धोना, बस वही सेवा करते थे। और उनके गुरुकुल में जितने भी बाकी के ब्रह्मचारी थे ना, सभी पंडित थे। इतना बड़ा बड़ा पूरा वेद उपनिषद पूरा बाय हार्ट उनका था। और उसको बोलते थे ये क्या है, अनपढ़ है, सिर्फ गुरु की क्या सेवा। लेकिन उनको गुरु का मनोभाव पता था। ठीक है, तो एक बार शंकराचार्य जी क्लास दे रहे थे, ब्रह्मचारी क्लास। तो बोले ये किधर है, टोटक किधर है? टोटक बाद में नाम हुआ, उनका नाम था मुझे पता नहीं। बोले किधर है? बोले, तब सभी शिष्य बोले महाराज जी उसको लेके क्या करेंगे, वो कहा तो आपके कपड़े धोता हुआ वहां पे, वो यहाँ के क्या, उसको क्या समझ में आएगा, हमें आप बताओ। तो शंकराचार्य बोले ये गलत है यार, ऐसा कैसे बोल। तो उन्होंने हृदय से टोटक को बुलाया। तो वो नदी के ऊपर कपड़े धो रहा था, तो उसको पता चला गुरु महाराज जी मुझे बुला रहे। वहां से वो भागता आया, और जैसे ही उसने उस सभा में प्रवेश किया, शंकराचार्य बोले चलो आप, इस तोटक नाम का कुछ तो ऐसा एक व्याकरण है जो किसी को नहीं आता है, बोले बोलो। उसने ऐसा बोल दिया, सब लोग बोले क्या बोल रही है। तभी से उसका नाम तोटक आचार्य हो गया। तो तोटक नाम कुछ, मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं, ऐसा बहुत बड़ा बहुत क्लिष्ट है, वो किसी को नहीं आता है। और सभी जो पंडित बैठे थे सभी, उनको तो नहीं आ रहा था, वो तो बड़े बड़े कर रहे थे, उनको नहीं समझ में आता। इसने ऐसे बोल दिया, क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा, क्योंकि उसने गुरु का मनोभाव जाना। तो इसलिए मनोभाव को जानना बहुत जरूरी है। और जो मनोभाव को जानता है ना, वो व्यक्ति खुद में डिसिप्लिन रहेगा। वो किसी मतलब, अगर मैंने प्रभुपाद जी के मनोभाव को जाना ना, तो इस संस्था का उद्देश्य मुझे समझ में आएगा, क्यों इतने नियम दिए गए, क्यों बताए गए हैं, क्यों इसमें सिद्धांत भरे हुए। जब किसी के व्यक्ति को हमारा प्रेम होता है ना, तो वो व्यक्ति जो भी बोलता है हम करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी बोलते ना, कोई युवा युवती के लिए बोलता है मैं आपके लिए चांद के तारे लेके आ सकता हूँ, अभी चांद कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, लेकिन बोलता है क्योंकि प्रेम है ना वो। तो प्रेम सबसे बड़ी बात है, नियम बड़े नहीं है, क्या है? प्रेम हो जाता है तो नियम हमारे लिए बहुत तुच्छ हो जाते हैं। नियम हम ऐसे ही पालेंगे, बोले आप बताओ क्या करना करेंगे। तो मनोभाव को जानना है। तो ये जो तात्पर्य है जो हम पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, यह है मनोभाव। उसको समझना है। इसको समझेंगे तो हमें भगवद्गीता समझने में कोई ये नहीं। भगवद्गीता एक ही एसेंस है। भगवद्गीता आपको पहले श्लोक से लेके लास्ट के श्लोक तक एक ही बता रही है, वही भक्ति योग, बाकी कुछ नहीं। और एक्चुअली भगवद्गीता में हर जगह पे भक्ति योग दिया नहीं है, लेकिन वो बता रही है। तो प्रभुपाद जी ने भगवान के हृदय को जानते हुए अपने हृदय को इस तात्पर्य में दिया। तो यह है भगवद्गीता। तो इस श्लोक में विशेष करके हमें इसका जो हिडन छिपा हुआ अर्थ है, ये भक्ति को ग्लोरीफाई किया गया है इस श्लोक। आप किसी भी संस्कृत स्कॉलर के पास जाइए, उसको बोले इसमें से भक्ति निकाल के दे दो हमें, वो नहीं निकाल सकता। वो एज इट इज जाएगा ना। संस्कृत स्कॉलर मतलब क्या, वो श्लोक के अर्थ से द्वारा जाएगा। तो अगर अर्थ के द्वारा जाएंगे तो यहाँ पे भक्ति नहीं है। लेकिन जिसके हृदय में भक्ति है, वो भले स्कॉलर भी ना हो, वो इसमें से भक्ति निकाल के दे सकता है। यह है मेरी भक्ति। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। और इसको अगर हम समझेंगे तो कभी भी हम भक्ति को दुय्यम स्तर पे नहीं लेंगे। हमेशा हम अपने जीवन में उसको प्रथम स्थान देंगे। बाकी कार्यकलाप तो हमें करना है, लेकिन उसका समय अलग अलग हो। इसलिए सुबह का समय भक्ति के लिए देना है, और बाकी दिन भर हम बाकी कार्यकलाप करेंगे। लेकिन मनोभाव क्या है कि सब कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए, बस। तो हमारा पूरा जीवन भक्ति में हो जाएगा। और हमें संघर्ष करना है। पिछले क्लास में बोला कि संघर्ष अनिवार्य है। वो तो करना ही है, उसके अलावा हम जी नहीं सकते, करना ही। लेकिन जब अर्पित होते हैं तब हमारा हर एक एक्टिविटी भक्ति में हो जाता है। तो भक्ति करने के लिए किसी को छोड़ने, कुछ अंगों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं
उसको भगवान को अर्पित करते हुए हमें करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? वैष्णव अपराध और पाप में फर्क क्या है? पाप ऐसा चीज है प्रभु जिसको हम ऐसे फू कर निकल जाते, धूल है ना, निकल जाते, समझो से धूल है, इसको ऐसे साफ किया तो निकल गया इजीली ज़्यादा। अपराध मतलब वो जो घाव टाइप कुराने से घाव। हाँ दाग दाग हाँ, जैसे कोई पता नहीं उसको नहीं निकलता, उसको अपराध करना। तो अपराध और पाप में एक लाइन है बीच में, वही चीज अपराध हो सकती है, वही चीज पाप हो सकती है। ऐसा कुछ ये नहीं कि ये पाप है और ये अपराध है, वो एक ही चीज वो पाप में आ सकती है, वही चीज अपराध में आ सकती है। तो पाप में और अपराध में फर्क क्या है कि आपको पता होने के बाद भी आप कर रहे हो, कि आपको पता है कि ये चीज नहीं करनी है, इससे हमारे हरिनाम प्रभु को समस्या हो सकती है, फिर भी आप कर रहे हो, उसको कहा गया है अपराध। और आपको पता ही नहीं है और आप कर रहे हैं, उसको कहा है पाप। मतलब भक्ति से आने के पहले जो जो भी है वो पाप है, और भक्ति में आने के बाद जो भी किया है, करोगे अब सब अपराध अपराध है। हो जाएगा। समझ गए? तो एक वही चीज हमारे लिए पाप है, वही चीज अपराध है। अभी हम जो भी करेंगे हमारे लिए अपराध की तरह, क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट हमारे किसके ऊपर होने वाला है? हरिनाम, इसलिए सब अपराध होने वाला है। तो आप बोलेंगे कि चलो हम है ना वो क्या गलत है वो सुने ही नहीं। अगर सुनेंगे नहीं तो सब पाप में जाएगा ना, अपराध में नहीं जाएगा। हमें पता चल रहा है इसलिए अपराध। आजामिल को पता नहीं था इसलिए सब पाप में जा रहा था, अपराध में नहीं जा रहा था, इसलिए एक नाम से सब पाप धो गए। तो वैसे हमें पता चलेगा कि ये नहीं करना है और नहीं करना है, हमें कर दिया तो अपराध हो गए। तो पता ही ना करो ना, अच्छी बात है ना। वो भी अपराध हो गया ना। नहीं वो अपराध नहीं है, नहीं। तो क्यों पता करें? भक्ति में बढ़ना है। ब्राह्मण था ना, हाँ? अजामिल तो ब्राह्मण था ना, हाँ। उसे सब पता था पहले से। नहीं नाम का महिमा उनको पता नहीं था। नाम का महिमा पता, नाम के बारे में वो पता नहीं। जो नैतिक शास्त्र थे, धर्मशास्त्र, उनको पता थे, यजन याजन पठन पठन वो पता था। भक्ति शास्त्र के बारे में पता नहीं था, और विशेष करके नाम की महिमा को तो कुछ पता नहीं था। और वो तो नाम लेके पाप कर रहे थे। कैसे नाम लेके? नाम भी भगवान का नहीं, पुत्र का नाम। वो भी कभी लेते थे जब पुत्र सामने आता था तब। नारायण खाया कि नहीं, नारायण सोया कि नहीं, नारायण क्यों रो रहे हो, नारायण क्या चाहिए। जब नारायण सामने आता था तब, नारायण सामने नहीं था तो ये पाप करता था। तो आचार्य कहते जैसे ही नारायण का नाम लेता था पाप नष्ट होते थे, और फिर से पाप करने के लिए चालू। अरे भाई अच्छा है ना। क्योंकि उनको पता नहीं, तो फिर पता क्यों करें? अच्छा है ना। हाँ, भक्ति में प्रगति मतलब क्या? बराबर है, आप सही आप बोल रहे हो। तो प्रगति मतलब अगर हमें देखो, आजामिल ने पाप किया, ओके, लेकिन उनके नाम से उनको सेवा नहीं मिली, उनको मुक्ति मिली, पाप से मुक्ति मिली, और फिर वो लग गए भक्ति में, तब वो भगवत धाम गए। समझ रहे ना? तो वैसे अगर हमें अगर कुछ हम अज्ञान में रहेंगे, चलो हमें कुछ समझ कर नहीं लेना है, उससे अपराध हो जाएगा, तो हमारे नाम से सिर्फ पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन सेवा नहीं मिलेगी। अगर हमें सेवा चाहिए, हमारा वो स्वरूप स्थिति अगर हमें चाहिए, तो हमें सब कुछ समझ के लेना है, और समझने के बाद हमें वो करना नहीं है, तभी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो पाप से मुक्ति कोई अनजाने भी नाम लेता है, अनजाने में भी, तो पाप से मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है, मुक्ति आसान है। ठीक है, समझ रहे ना? तो मैं आपको ना बहुत ही ऊंची ऊंची चीज़ बता रहा हूँ, जितना समझ रहे उसको ले लो, जो नहीं समझ रहे छोड़ दो। लेकिन इतना एसेंस है कि भक्ति करना है, और आपका कोई कार्यकलाप
बिना अर्पण किए हुए मत करो। अर्पण करने के पहले बोलो या बाद में बोलो, लेकिन बोलो। इतना भी समझ गए तो बहुत हो गया। इसको समझने के लिए मुझे 18 साल लगे। आपको अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो सुबह उठते ही अर्पण कर दो, आज के सब कार्य हम लिए। हाँ, और उनको सुनने को बीच बीच में बोला करो। बीच बीच में बोला करो, समझ रोज नाही, कधी कधी असं पण होतं ना, म्हणजे आपल्याला माहीत असतं पण तेव्हा काही पर्याय नसतं तर किंवा इंद्रियाच्या याच्यामध्ये आपण हां? जे वश म्हणजे मध्ये आता येतो. मटेरियलमध्ये असतं ना आपण, Material. कधी कधी बाहेर गेलो वगैरे तर आपल्याला माहीत असतं, पण कधी कधी तेव्हा म्हणजे ठीक है। आपको कब पता चलता है? होने जब के पता चलता है तब बोलो। पता तो कब चलेगा ना, समझे कुछ तो गड़बड़ करके आया हम। ये गड़बड़ हम आपको संरक्षित कर गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं तो बोलेंगे अरे अच्छा हुआ ना गड़बड़ करके आप। गड़बड़ नहीं, वो गड़बड़ करने के प्रति जो आसक्ति है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आसक्ति, गड़बड़ आप बोले तो अच्छा है ना, आप करो बोले भगवान ले लो, आप सब दे दो। वो गड़बड़ के प्रति मेरी, जैसे ना हमारे आचार्य कहते हैं, जब कोई युवती युवक के प्रति, युवक युवती के प्रति जो आसक्ति है ना, भगवान वो आसक्ति मुझे आपको अर्पण करना है। वो आसक्ति महत्वपूर्ण है, वो क्रियाकलाप नहीं। क्रियाकलाप तो गंदे है वो, उससे भगवान कभी मतलब वो नहीं हमें अर्पण। अर्पण क्या करना है हमें? वो आसक्ति, वो भावना, कितना भयानक अटैचमेंट रहता है वो आसक्ति मुझे अर्पण करना है। कार्यकलाप में समझ रहे हैं इसी तरह। और वही प्रार्थना होनी चाहिए हमारी कि भगवान जिस प्रकार भौतिक चीज करने के लिए मेरा जो आकर्षण है ना, वो आकर्षण मुझे आप में होना चाहिए। वह आकर्षण मैं आपको दे रहा हूँ, समझ रहे हैं इस प्रकार। ओके, यस। जब धृतराष्ट्र ने विदुर का कब सुना, जब दुर्योधन चला गया, तो हमारे अंदर दुर्योधन भी है। दुर्योधन जब जाएगा तभी हमारे दूषित चेतना सुनेगी। हाँ, दुर्योधन कब जाएगा? दुर्योधन तब जाएगा जब हमारे ऊपर भक्तों की, भगवान की कृपा हो जाएगी। जाने वाला मतलब तुच्छ लगेगा, ज़्यादा इसको हम स्थान नहीं देंगे जीवन में। वो रहेगा, पूर्ण रूप से नहीं जाता है वो, लेकिन वो हमारे लिए हम उसको निगलेक्ट करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी देखो, न धनम न जनम न सुंदरी, हम बोल रहे हैं कौन से स्तर पे बोल रहे हैं हम लोग? रुचि के स्तर पे बोल रहे हैं। जब मुझे रुचि आता है ना, तो वो श्लोक रुचि के स्तर पे, जब रुचि आती है तो मुझे न धनम न जनम मुझे नहीं चाहिए। अभी हम बोलते तो बोलने के लिए बोलते हैं, आकर्षण है ना, इसलिए हमें करते रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रार्थनाओं के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, और विशेष करके हरि नाम जो लेते हैं ना, देखो मैं बता दूं, मैं सेपरेटली प्रार्थना करता ही नहीं। नाम जब इतना चल रहा है, नाम जब कोई प्रार्थना में कन्वर्ट करो ना, वाला घंटों घंटे बैठ के जब करते हैं और वही प्रार्थना हो जाएगा, तो सेपरेट प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? तो हमारा पूरा नाम जब ही प्रार्थना होनी चाहिए। नियम ठीक है, इतना मेरा नियम है, ये वो भाई हो गए, लेकिन जब करते बैठते हैं तो ये मेरी प्रार्थना है। तो आपको जो भी लगता है भक्ति के अंदर, हरि नाम के द्वारा भगवान की तरफ पहुंचो बस। तो वो प्रार्थना, हरि नाम बोल रहा हूँ, हरि नाम सुन रहा हूँ और प्रार्थना भी गा रहा हूँ, तीनों एक साथ करने। तभी जब में एक प्रकार का मतलब एक भगवान के साथ एक कनेक्शन हो जाता है। मैं कभी भगवान में सेपरेट कुछ करता नहीं, बस नाम के द्वारा ही सब भेज देता हूँ। बहुत अच्छा, अभी घंटों घंटे कर सकते हैं, लेकिन नियम बोलेंगे तो कितना बैठेंगे। तो नाम को ही प्रार्थना में कन्वर्ट करो, और हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, छुट्टी भी नहीं उसको, देखो ना, तो प्रार्थना को छुट्टी नहीं होगी। प्रार्थना भी कैसी करना है, इसलिए नाम के द्वारा कोई जो आपको प्रार्थना करनी है ना, वो नाम प्रभु के द्वारा। एक्चुअली नाम प्रभु ही भगवान है खुद,
तो ऐसे नहीं उनके द्वारा बोलना भी अपराध हो जाएगा। तो उनको ही प्रार्थना करो, वही भगवान को प्रार्थना, स्पेशली नाम जप। तो पद बोले कि नाम जप ही एक प्रकार की प्रार्थना है। जो भी आपको चाहिए भक्ति में वो है, ठीक है। तो जो क्षणिक काम भाव होता है वो एसोसिएशन से या भक्ति से, चैंटिंग से वो निकल जाता है, वो हम ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन जो काम भाव होता है ना वो धीरे धीरे पायलअप होता रहता है, और पायलअप में वो स्ट्रांग हो जाता है। क्षणिक वाला हो जाता है, लेकिन जो पायलअप हो जाता है वो स्ट्रांग हो जाता है। वो एसोसिएशन से भी बस लाइक न्यूट्रल हुआ होता है, लेकिन वो हमारे ऊपर लेकिन मैंने कहा था डिस्टर्ब माइंड को डिस्टर्ब कर रहा होता है और हमें तकलीफ दे रहा होता है। एसोसिएशन की वजह से वो पकड़ा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो रस्सी की तरह होता है, वो हम पकड़े हुए हैं लेकिन वो हमें तकलीफ दे रहा है। ऐसे कैसे प्रभु जी हम डील करें? क्योंकि हमारा अभिनिवेश उसमें है ना। अभिनिवेश समझता, अभिनिवेश मतलब मेरी मग्नता है, मैं हमेशा उसका विचार क्यों कर रहा हूँ, उसको पता आ सकती है। जैसे कोई अगर किसी का अगर अफेयर चल रहा है बाहर, समझ रहे, तो कंटिन्यूस वो व्यक्ति विचार करता है। और महाप्रभु उदाहरण दे रहे सनातन गोस्वामी को, ये समझ रहे। महाप्रभु ने उदाहरण भी क्या चुना, देखो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये उदाहरण किसको दिया, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी के उदाहरण दिया। बोले जब वो नवाब के यहाँ पे कार्य कर रहे थे ना, तो बोले कि हमें ही छोड़ना है, ये जॉब हमें नहीं करना है। हमारे भक्त बोलते हैं मुझे जॉब में तकलीफ हो रही है, तो सनातन गोस्वामी बोले मुझे तकलीफ हो रही है जॉब को, तो हम परंपरा में हैं। तो बोले नहीं, हमें आपके पास आना है। तो लेटर भेज रहे थे चैतन्य महा, वहाँ तो फोन कॉल नहीं था पहले, तो लेटर भेज रहे थे। एक ही लेटर का उत्तर महाप्रभु ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, ये गया, दूसरा गया, तीसरा गया, लिख रहे थे। एक लेटर का उत्तर आया, और उस लेटर में एक उत्तर दिया था महाप्रभु। बोले ऐसी कोई स्त्री होती है जो पर पुरुष से आसक्त होती है, लेकिन पति की अच्छी सेवा कर रही है वो। इतना ही बोला लेटर में। क्या लिखा है? हम बोले हमें आपके पास आना है, आपके पास आना है, आपने क्या उदाहरण दे? जैसे एक परस्त्री होती है, वो घर में बिल्कुल अच्छी तरह कार्य करती है, लेकिन मन में वो पर पुरुष का चिंतन करे, बस इतना है। तो उनके माँ ने उनको कहा, बोले आप ऐसे कार्य करो। नहीं, माँ ने नहीं कहा, माँ ने लेटर भेजने के लिए कहा था, सॉरी। तो उन्होंने समझ के क्या लिया कि हमें नवाब के यहाँ पे कार्य करना है। कार्य तो क्या कर रहा हूँ मैं, नवाब कर रहा हूँ, तो नवाब पति के समान है, लेकिन मन में किसका चिंतन करना है? महाप्रभु। वैसे क्योंकि अभिनिवेश अगर हमारा चिंतन वाला रहेगा ना, तो काम बाहर ही कुछ करेगा नहीं, लेकिन हमारा कार्य बाहर क्या उल्टा हो रहा है। हमारा क्या कर रहा है, अंदर हम काम का अभिनिवेश है और बाहर हम कार्य करते हैं, तो गड़बड़ हो, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कितना भी प्रयास करेंगे ना ऐसा करने का, जब तक हमारा अभिनिवेश, हमारी मग्नता, हमारे विचार, हमारी आसक्ति भगवान के अंदर नहीं लगेगी ना, तब तक ये तकलीफ देगा। अभी कब लगेगी, इसका समय कितना है, वो पता नहीं। अभी के लिए इसके साथ कैसे लिखते हैं? वही तो ना, जब भी आपके मन में विचार आता है ना, मेरे मन में जब भी ऐसा विचार आता है ना, मैं नित्यानंद को याद करता हूँ। तो नित्यानंद को याद करना दिन में बहुत बार होता है, तो मैं बोलता हूँ यार अच्छा है ना, समझ रहे। मैं उसको क्या बोलते, भांडवल बनाता हूँ, बुरे विचारों को भांडवल बनाना है। जब भी विचार आता है तो क्या करने का, किसको स्मरण करने का, तो किसके वजह से स्मरण हो रहा है, बुरे विचारों की वजह से ना। चांगला नहीं, वही है बाबा, वही है। तो क्योंकि हम अनर्थों को ही यूज करना है हमें, हमारे पास क्या है अंदर, अनर्थ है। तो अनर्थ का जैसे ही विचार आता है, स्मरण करो भगवान का, बस। तो दिन में कितनी बार, मतलब नित्यानंद 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 विचार है, नित्यानंद। अच्छा है ना, फिर और बोलो उनको मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्मरण किसका हो रहा है,
ऑथेंटिक है, ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, समझ, ऑथेंटिक है। क्योंकि हम सभी शास्त्रों का सार क्या है? हमेशा कृष्ण को याद करो, कृष्ण को कभी मत भूलो, ये सभी शास्त्रों का सार है। ठीक है, आपको कृष्ण का स्मरण करने की मदद कौन कर रहा है? अनर्थ कर रहा है कि नहीं? तो उसको भी बोलेगा अरे धन्यवाद आप हो इसलिए मुझे भगवान का स्मरण। तो जब भी आपको ऐसा लगता है स्मरण करो भगवान का, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कुछ भी बुरी याद है ना, उसमें आसक्त, उसमें रमना नहीं है, बुरे विचार में रमना नहीं। बुरा विचार आया, समझो उसमें आपने रमन किया, अरे मैंने गड़बड़ किया, फिर बोलो भगवान देखो जैसे उसमें मैं रमता हूँ ना, आप में क्यों नहीं मेरा रमन होता? स्मरण करो वहां पे बस। इससे यही साधक जीवन है, इसको ही साधक जीवन का मैं तो करता हूँ। इसलिए दिन में कितनी बार जोर से हृदय से पुकारता हूँ, कभी कभी अंदर से इतना जोर से चिल्लाता हूँ, बाहर किसी को समझ में नहीं आता, या अंदर से चिल्ला रहा हूँ भगवान मुझे यहाँ से निकालो, ये गलत विचार मेरे जीवन में आ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, या आपके अंदर आसक्ति होनी चाहिए ऐसा। और उसमें एक उस प्रार्थना में ना तीव्रता आती है, और जितने हमारे अंदर से गलत विचार आते हैं ना, जब बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा है, मेरा जब तभी अच्छा हुआ है जब गलत विचार आए, अरे ये मुझे खाएंगे भगवान, मुझे उनका भक्षण नहीं बनना है विचारों में, मुझे बचाओ, तो हरि नाम तीव्रता से हुआ। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, एज ए फॉर्मेलिटी, एज ए नियम के तौर पे नाम हो गए, समझ गए? ऐसा है। इसलिए कुंती महारानी बोल रही है मुझे दुख दे दो। क्यों बोल रही है? क्योंकि दुख में उसको कुछ ये नहीं है, दुख में चिंतन हो रहा है ना। हमें वो प्रार्थना नहीं करनी है, हमें ऑलरेडी इतना आ रहा है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, उसको यूज करो जीवन में। वो इंग्लिश में कहावत है ना, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग, ऐसा कुछ है ना, पता नहीं आपको उसको मराठी में क्या बोलते हैं, मुझे इंग्लिश में इतना पता, मराठी में क्या, गलत चीज़ों का उपयोग अच्छी तरह से करके लेना है ऐसा। तो बोलो भगवान को स्मरण करने के लिए हमारे पास भरपूर ये है अनर्थ है, तो विचार करो। आप बोलेगे प्रभु जिससे अनर्थ चले जाएंगे, हमें अनर्थ जाए या न जाए उससे महत्वपूर्ण नहीं है। शास्त्र क्या बोलता है? कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण को कभी मत भूलो। इस सिद्धांत को पकड़ेंगे नहीं बस। मुझे अनर्थ जाए न जाए मुझे उससे लेना देना नहीं, मैं स्मरण किसका कर रहा हूँ। तो देखो ना, इसलिए शास्त्र को समझ के लेना है। शास्त्र को समझ के लेंगे ना, हमें कोई समस्या नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन शास्त्र को समझ के नहीं लेंगे तो गड़बड़। आप बोले मुझे आनंद कब जाएंगे, आनंद कब जाएंगे, चिंतन किसका चल रहा है? आनंद का। उसका चिंतन मत करो, जब भी आएगा वो भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का, ऐसा। ठीक है, इट्स प्रैक्टिकल ना। जब करते ना, और जितना हम स्मरण किए हैं, समझो आज मैंने इतना स्मरण भगवान का किया है, और जो जिस हालत से मैं गुजर रहा हूँ, जब के समय जब वो परिस्थिति आती है ना, तो फिर इंटेंस जब होता है, इंटेंस, कि हमें पता है यही आश्रय है, इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इंटेंस जब होता है, फिर जब नींद नहीं आएगी, विक्षेप नहीं होगा, जड़त्व नहीं आएगा, बोर नहीं होगा, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं। तो जब के अंदर जब प्रार्थना होती है ना, तभी हमारा कनेक्शन बनता है भगवान के साथ। और हमारे आचार्य कहते हैं कि वो कनेक्शन देने के लिए हरिनाम आए हैं। मतलब मेरा पहली मुलाकात भगवान के साथ कैसे है? नाम से ना, नाम ही भगवान है। वही नाम पर मुझे रूप दिखाएंगे, वही नाम पर मुझे गुण दिखाएंगे, वही नाम पर मुझे लीला दिखाएंगे। लेकिन पहले तो नाम के रूप में तो भगवान आए ना, तो उसको कैसे हम गाढ़ा संबंध बना सकते हैं। इसलिए पिछले बार में वो पढ़ा ना भगवद गीता से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे प्रेरणा लेना है, दुखों से प्रेरणा लेना है।
यस किती वाजेपर्यंत आहे? नाही मला म्हणतात का आपण जेव्हा नवीन व्यक्ती कोण येतो तर त्याच्याप्रती आपण असं नम्र वगैरे राहतो, कारण आपल्याला त्याच्याविषयीचं इम्प्रेशन आपल्याला पडलं नसतं. नवीन व्यक्ती पण येतो तर आपण नम्रपणे वगैरे बोलतो किंवा ते चांगली वगैरे काळजी वगैरे घेतो. तर आणि ते भक्तांमध्ये राहताना भक्तांचा आपलं जे नॉर्मल कसं राहतं त्यांचं इम्प्रेशन वेगळं पडलेलं राहतं ना. मग जसं ते नवीन माणसांसोबत आपण राहतो तसं त्यांच्यासोबत आपल्याला काय राहतात नाही नम्रपणे वगैरे. तर आपण कधी कधी त्यांच्यावर चिडतो, त्यांचं ऐकून घेत नाही, कारण आपल्याला माहिती आहे की ते कसे आहे वगैरे. पण महाराज ते प्रणाद कसं आहे ये भौतिक जगत का ही रोग है, रोग इसको कहते हैं अति परिचय अवज्ञा। आप जिसके प्रति भी आपका अति परिचय होता है, जैसे नाम हम ले रहे हैं, शुरुआत में नाम कैसे ले रहे थे? शुरुआत के दिन नया था, जैसे ही पुराना होने लगता है, भौतिक जगत में जितना हम ज़्यादा संग करते हैं उतने दोष हमें ज़्यादा दिखते हैं, उस व्यक्ति के दोष हमें दिखाई देते हैं। वो तो भौतिक जगत का स्वभाव है। इससे यही तो तपस्या है ना हमारे लिए, कि एक भक्त के साथ रहना है, ओके, रहते हुए उनके दोष देखना है, लेकिन देखने के बाद भी उनके साथ अच्छी तरह से रहना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जब हमें दोष दिखते हैं, अभी दोष दिखे, अभी इसको उल्टा कैसे बोल रहे हो, अभी दोष दिखा है ना, तो गुण को ढूंढो ना उनके अंदर। इसलिए ना हर एक भक्त का हमारे पास एक ये होना चाहिए, लेखा। हाँ ग्रेटिट्यूड। इस समझो ये भक्त है ना, अभी गीतेश है, तो उसका एक पेज बना देना, ठीक है, गीतेश नाम ऊपर डाल दो, गीतेश के अंदर क्या क्या अच्छे गुण है उसको याद करो, उधर लिखना है, ठीक है। जैसे ही गीतेश का दुर्गुण याद आया तो याद किसको करने है? उस गुण को। बस ऐसा हमारे के इंडेक्स भरना चाहिए, इस भक्त के अंदर ये इसके अंदर ये, इसके अंदर पूरा हमारा एक डायरी होना चाहिए, भक्तमाल। एक संत ने लिखा है ना भक्तमाल, वैसे ये हमारा भक्तमाल होना चाहिए। तो हर एक भक्त का एक अच्छा क्वालिटी, जैसे उसका दुर्गुण याद आया या उस भक्त को देखा, ये क्वालिटी याद आना चाहिए, यही चाह रहा है, दूसरा कोई नहीं। टोटल का अंडरस्टैंडेबल है कि वो अपने गुरु के साथ रहते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु से बस वो चित्र मिले थे, आपने ऐसे बताया, लेकिन उन्हें अपने गुरु का जो मनोभाव है वो कैसे पता चला? हम किसी व्यक्ति का मनोभाव तभी हासिल जब हम उनके साथ रहते, आदान प्रदान तभी हम उनका मनोभाव जान पाते। हम अपने गुरु का मनोभाव कैसे जान सकते, क्योंकि उस टाइम वीडियो लेक्चर्स भी नहीं थे मुझे देखने की उनका मनोभाव जानने के लिए। तो ये कैसे है और आज हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? संस्था में यही तो प्रॉब्लम हो रहा है अभी, क्योंकि पहले प्रभुपाद जी के समय पे ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी कभी नहीं मिले, उस समय मिले, उनको 2-3 इंस्ट्रक्शन उनको डायरेक्ट मिले, ठीक है, उसमें उन्होंने जान लिया था उनका मूल क्या समझ। और जैसे उनको इंस्ट्रक्शन मिला, गुरु का इंस्ट्रक्शन जैसे ही मिला, उन्होंने उसको अपने जीवन में, बोलते ना जीव की प्राण, लाइफ एंड सोल, उसको पकड़ा। तो उनसे उनको पता चलता मेरे गुरु का मनोभाव क्या है, समझ। जैसे इंस्ट्रक्शन को हम अपने जीवन में बहुत ही महत्व देते हैं तो गुरु का मनोभाव पता चलता है। वैसे प्रभुपाद जी ने कुछ समय तक वो उनके मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन मिला उसको उन्होंने जीवन में पालन करना चालू कर दिया। हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में संस्था होने के कारण हम अपने गुरु से मिल सकते। जैसे मैंने दीक्षा के समय पे एक बार महाराज जी को देखा है, और वो ब्राह्मण इनिशिएशन के समय पे एक बार हुआ है, उसके बाद में कभी नहीं हुआ, तो फिर होगा नहीं। लेकिन गुरु का एसोसिएशन हमें चाहिए, ओके। तो हमें ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसने गुरु के मनोभाव को जाना है, जो वेरी एक्सेसिबल, हमारे लिए बहुत एक्सेसिबल, समझते। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा हम मनोभाव को नहीं समझ सकते, और यूट्यूब के द्वारा सन नहीं होता। यूट्यूब हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, यूट्यूब हमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता।
इसलिए गुरु नहीं तो गुरु के प्रतिनिधि को हमें ढूंढना है, जिसके अंदर गुरु जैसा मनोभाव है, गुरु जिस प्रकार से कार्य करते हैं उसे करने की उनके पास वो भी करने की इच्छा कर रहे हैं। भले गुरु कार्य बड़ा है लेकिन इनका कम होगा, क्वालिटीज़ है अच्छा तीव्रता से कर रहे, गुरु के मनोभाव को जान रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने वो 3 क्वालिटीज बताए, कौन कौन से? भजन विज्ञ, निंदा आदि शून्य, आनंद। तो गुरु ऐसे है, वैसा उनका प्रतिनिधि कोई है क्या? उनके साथ हमें मिलना पड़ेगा, तभी हम प्रगति कर सकते हैं। पर्सनल एसोसिएशन के बिना, मैंने वो पर्पट पढ़ा था हम चढ़ते चढ़ते, पता है ऊपर गए थे वो नासिक में, हाँ तो मैंने पर्पट दिखाया था, उसमें बोला कि विदाउट पर्सनल एसोसिएशन वी कैन नॉट प्रोग्रेस। ये थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं आपको इसलिए ढूंढना पड़ेगा प्रभु, ऐसा मत समझो, और प्रामाणिक रहो और भगवान को प्रार्थना करो कि ऐसे व्यक्ति से भगवान आपको लिंक ये करेंगे, चलो ये प्रामाणिक है, इनके साथ जुड़ो। भक्ति में प्रगति करने के लिए आपको पर्सनल संघ की बहुत जरूरत है। आप पर्सनल मतलब आपके जो अंदर जो कुछ चल रहा है उसको आप किसके सामने प्रकट करोगे? भगवान तो आदान प्रदान नहीं करते, तो करने वाला कोई तो चाहिए ना। संजय भी है, एक संजय है, तो संजय से हम मतलब बोलते हैं ना, संजय को हम मोमेंट टू मोमेंट हो सकते हैं, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो हमें ऊपर उठा सके। संजय तो हमारे लेवल का हो गया, ऊपर उठने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो इसके लिए विदुर तो वैसे व्यक्ति से होना संपर्क बहुत है, वो गुरु के समान होते हैं। इसके लिए कोई जो इनिशिएटिव डिवोटी वो उनका संग करना चाहिए या ब्रह्मचारी का करना चाहिए जो एक्सेसिबल है? नहीं, आपको मैं क्या बोला कि भक्त होना चाहिए, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो। गुरु का भाव पहले हमें पता नहीं है, ये गुरु का भाव इनके अंदर ये कैसे समझ लगे? आप जब गुरु के क्लासेस सुनोगे ना, गुरु के क्लास सुनने के बाद किसके अंदर वो क्लासेस के वचन समझ में आते हैं, जिसके जीवन में सब सिंपल है ना। आप गुरु के क्लास सुनते हो, उसमें गुरु जी कुछ बता रहे, ये बता रहे, ये कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ओके, मतलब वो गृहस्थ रहे, ब्रह्मचारी रहे, सन्यासी रहे, वानप्रस्थ रहे, कोई भी रहे, गुरु का मनोभाव किसने जाना है। तो वचनों को जो पालन करता है, वचन को हम क्यों पालन करेंगे गुरु के? क्योंकि आई लव गुरु, मैं गुरु के साथ प्रेम करता हूँ, मुझे मनोभाव पता है, उनको अच्छा लगता है। हो गया ना उनका प्रतिनिधि हो। ऐसे व्यक्ति के साथ मतलब गुरु से मिले ना मिले, ठीक है, कोई तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, और वो होना ही चाहिए। भक्ति में प्रगति करने के लिए संजय भी जरूरत है और विदुर। आ जाओ। अभी तो लेक्चर सुनना, रीड करना गुरु के बारे में, उनका बुक्स, और भगवान को प्रार्थना करना कि मुझे ऐसा व्यक्ति दे दे। और अगर प्रामाणिक हो तो भगवान वो कर देंगे, प्रामाणिकता से प्रार्थना। कैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी प्रार्थना में तीव्रता कितनी है। तीव्रता है तो भगवान हमारे जीवन में इसके भक्त को ले देंगे। इसलिए छोटा सा बुक है ना वो, तो गुरु का शोध, हाँ यस, उनको दे दो अभी। पढ़ो इसमें। वैसा व्यक्ति, हमें लाइव एसोसिएशन चाहिए। ये यूट्यूब ये सब है लेकिन इन्फॉर्मेशन देखो ना, अभी हम गुरु महाराज जी का प्रवचन यूट्यूब पे सुनते हैं, और यहाँ पे आके अगर बताएंगे तो आप क्या कैसे सुनोगे? यूट्यूब पे हम बैठते ना तो चेयर पे बैठते हैं, इधर उधर देखते, कभी सुनेंगे कभी नहीं सुनेंगे। और वो यहाँ पे आए, आप ऐसा करोगे क्या? और यूट्यूब पे हम ऐसा सुन सकते हैं क्या? नहीं ना, फिजिकल है।
तो संस्था होने के कारण क्योंकि इतना प्रचार बढ़ गया है, हमारे लिए सबसे बड़ा ये यही प्रॉब्लम है कि हमें 1-to-1 ये नहीं मिलता। लेकिन ठीक है, कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। मेरा सवाल मुझे बहुत समझ है कि हम किसी को गुरु मानते हैं कि मुझे ये गुरु चाहिए, हम उनके लिए प्रयास करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे गुरु चाहिए, उसके लिए वक्त लगता है। अगर इस वक्त के इनिशिएशन के लिए बहुत सा साल निकल जाता है, कि डिकेट 10-10 साल निकल जाता है, तो अगर इस समय में अगर हमारे गुरु महाराज ने जिन्हें हमें गुरु करना था, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो और हमें उनके प्रति आसक्ति थी, बस उनसे हम इनिशिएशन लेना था, उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो हम क्या करें? उत्तर दिया उसमें, बुक में उत्तर है। अगर नहीं मिला तो मुझे मिलना, मैं देता हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न है, यही प्रश्न हमारे अंदर आने चाहिए, और ये बहुत ही मतलब बुद्धिमत्ता का प्रश्न है। क्या बोले, यही जिज्ञासा जब तक शिष्य के अंदर नहीं रहेगी ना, वो शिष्य नहीं है। आई अप्रिशिएट यू। यही जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे, उसका उत्तर दिया है। नहीं समझा, मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊँ। और यही जिज्ञासा होता है, गुरु क्यों नहीं मिले प्रभु? हमारे परंपरा में भगवान श्री प्रभुपाद जी जब लिखान कर रहे थे ना, तो उनको श्री रूप गोस्वामी का संग मिला। कैसे मिला? वो स्वप्न में आए थे, बोले मैं हूँ, आप लिखो। जब प्रभुपाद जी उस मंदिर में थे ना, राधा दामोदर मंदिर में, तो स्वप्न में रूप गोस्वामी आए, बोले मैं आपके पीछे हूँ, आप ग्रंथों को लिखो। तो ऐसे गुरु हमारे स्वप्न में आ गए। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जब गुरु अप्रकट हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, अभी आप इतने जिज्ञासा है, जब गुरु अप्रकट होते हैं ना, तो गुरु शिष्य के स्वप्न में जाते, बोलते आप इनसे दीक्षा लेंगे। अच्छा, कितने उदाहरण मेरे सामने, मैंने कितने सुना है। तो गुरु, इस बुक में लिखा है, गुरु कभी भी हमारे जीवन से अप्रकट नहीं होते। मतलब हमारे जीवन से अप्रकट होते, गुरु इस जगत से अप्रकट कभी नहीं होते। गुरु हमेशा इस जगत में अप्रकट अवस्था में रहते हैं। अभी हमारे जीवन में वो कब प्रकट होंगे, किसके द्वारा होंगे? कभी कभी उस गुरु से हमें दीक्षा नहीं हो, लेकिन उस गुरु का कोई प्रतिनिधि आएगा, गुरु हमें डायरेक्ट बताएंगे, क्या आप इनसे दीक्षा। मेरे जीवन में ऐसे एक भक्त है, ऐसा एक भक्त है जिसको मैं वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य है। ऐसा एक व्यक्ति, और मैंने तुरंत जान लिया कि आप बाबा महान हो, आप उनके शिष्य। अब मैं उनके कनेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो उनके स्वप्न में कितने बार आके बताया गया है कि आप इनसे ये करो, इनसे ये करो। और मेरा भी उनके साथ कैसे घनिष्ठ संबंध हुआ, क्योंकि मेरे अटैचमेंट भक्तिवेदांत ठाकुर से ज़्यादा है। मैंने जब पहली बार सुना था ना ब्रह्मचर्य आश्रम में, 2005 में मैंने ज्वाइन किया ब्रह्मचर्य आश्रम। 2005 में मैंने एक सेंटेंस सुना, ऐसे बोलते बोलते बस हम प्लेट धो रहे थे, प्रसाद का प्लेट धो रहे थे, वहाँ एक ब्रह्मचर्य बोला कि प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद बोलते थे कि ब्रह्मचर्य शुड बी लाइक माय गुरु महाराज। ये ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल बता रहे हैं, समझ है ना। तो ब्रह्मचर्य का जीवन कैसे होना चाहिए? प्रभुपाद बोले मेरे गुरु महाराज के समान होना चाहिए। मैंने पहले बोला कि भक्तिवेदांत ठाकुर लाइफस्टाइल क्या है, उनका लाइफस्टाइल जब मैंने देखा ना, मुझे बोला ब्रह्मचर्य जीवन जीना है, ऐसा ही जीना है। एकदम स्ट्रिक्ट थे अपने जीवन में। तो उनके बारे में मैंने सुना, बोला ऐसे मुझे जीवन जीना है। अभी उनकी तरह मैंने जीवन नहीं, उनके सिद्धांत पालन कर। तो मेरी अटैचमेंट पहले से ही उनके साथ थी, बराबर। फिर उनके साथ थी तो मुझे ऐसे भक्त के साथ संग मिला जो भक्तिवेदांत ठाकुर के अच्छे फॉलोअर्स हैं, मतलब उनके जैसा जीवन जी रहे। उनके क्लासेस में सुनने लगा, और बाद में मुझे ऐसा व्यक्ति मिला जो भक्तिवेदांत ठाकुर का शिष्य है। मैंने मन को बोल दिया आप, क्योंकि हमेशा उनका आदान प्रदान होता है। तो ये दिव्यत्व है ना प्रभु, ये दिव्यत्व को हम नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते कैसे चलेगा, क्या चलेगा। बस हम प्रामाणिक नहीं सकते, हम प्रामाणिक रहेंगे ना तो हमारे लिए भगवान कहाँ पे भी आएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ ना, प्रॉब्लम ये है कि वो सिंसियरिटी हमारे अंदर नहीं है।
भगवान के लिए कुछ देना, भगवान के लिए क्या कुछ ऐसा लगे मतलब उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ है नहीं है। एक पुस्तक पढ़ो, आपको बहुत से प्रश्न हैं इसमें, आपके प्रश्न के उत्तर भी नहीं। तो गुरु स्वप्न में आता है, जाओ बस इनसे दीक्षा लो। और गुरु है ना प्रभु, गुरु एक तत्व है, मतलब उस तत्व को मेरे लिए जो एक्सेसिबल होने के लिए मुझसे एक फॉर्म रूप में, एक वपू रूप में एक मेरे लिए ये गुरु है। लेकिन सभी गुरु एक तत्व में आते हैं, उसको गुरु तत्व कहा जाता है। सभी गुरु एक तत्व में आते हैं, लेकिन मेरे लिए अप्रोचेबल नहीं है कि वपू के रूप में वही गुरु तत्व ऐसे अनगिनत वपू शरीरों में आते हैं। बस तत्व एक ही, वपू में शरीर, हाँ मटेरियल नहीं, एक फॉर्म में, मटेरियल नहीं कह सकते क्योंकि गुरु का शरीर मटेरियल नहीं होता, एक फॉर्म में आते, एक शरीर फॉर्म में आते। क्योंकि मैं उनके साथ बात, गुरु तत्व से बात कैसे कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो गुरु तत्व अपने को विभाजित करता है ऐसे अलग अलग इसमें, तो इनसे हम क्या करते हैं, इजीली एक्सेसिबल हो सकते हैं, बोल सकते, बात कर सकते। ये सब दिव्य है। जब दिव्यत्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तभी हमें दिव्यत्व लगेगा। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी भौतिक लगेगा। इसलिए सबसे बड़ा अपराध क्या है पता है? गुरु के शरीर को भौतिक मानना सबसे बड़ा अपराध है। गुरु भौतिक है, इसलिए कुछ प्रश्न मिल रहा ना, अब गुरु के भी पास में जाते हैं ना तो भौतिक बुद्धि आती है, अरे ये भी, इनको भी नींद आती है, इनको भी भूख लगती है। उनके जब शरीर के कुछ ऐसे दुर्गुण दिखाई देते ना, गई हमारी भक्ति नष्ट हो गई। इसलिए गुरु को अग्नि के समान कहा गया है। अग्नि मतलब क्या है? ज़्यादा पास जाएंगे तो जल के भस्म हो जाएंगे, दूर जाएंगे तो ठंडी से मर जाएंगे। इसलिए सुरक्षित अंतर ठहरो, बराबर है। तो अगर आपकी इंटेंस डिज़ायर है कि मुझे इन्हीं से दीक्षा लेना है, आपको पता है आजकल की दीक्षाएं चलती है ना, वो अगर मेरा पहचान, चलो आप दीक्षा, इसकी इच्छा है कि नहीं देखते नहीं, आप यहाँ से लो, वहाँ से लो, थोड़ा एनकरेज करते हुए देखते। दीक्षा ऐसे नहीं होती, दीक्षा के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अब तभी वो जो दीक्षा है ना, वो सही में दीक्षा है। जब शिष्य को गुरु को स्वीकार करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ी, बहुत परीक्षा, बहुत सहन करना पड़ा, तभी वो दीक्षा, कुछ तो दीक्षा होती है। जैसे श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर कितनी बार गए थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, और उनको शिष्य बनाने के पूरा जग पड़ा होता। बोले थे आज मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बोले मैं नहीं, मैं उनके साथ उनसे ही दीक्षा लूँगा। और बोले नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं महापुरुष से पूछूंगा। मैं गया स्वप्न में, महापुरुष आए थे, लेकिन मैं भूल गया उनको पूछना। कितनी बार ऐसे उनको निगलेक्ट कर रहे थे। बोले देखो आप अगर मुझे दीक्षा नहीं दोगे, मैं अभी जाके गंगा में आत्महत्या करूँगा। बोले पर ठीक है। समझे? कितनी बार रामानुजाचार्य, वो कौन थे, गोष्ठीपूर्ण ना, गोष्ठीपूर्ण से उन्होंने दीक्षा ली, बराबर है ना। तो उन्होंने कहा, उनके पास गए थे 18 बार, बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगा, नहीं नहीं आपसे चाहिए चाहिए। फिर बोले ठीक है मैं देता हूँ मंत्र, किसी को मत बोलो। दिया मंत्र, सबको बोल दिया। वो एक अलग का आदमी, लेकिन 18 बार उनको जाना पड़ा। तो ऐसी दीक्षा होती है आजकल की। एक तो हमें क्या है, दीक्षा ऐसी इंस्टीट्यूशन होने के कारण है ना, हमें ऐसी दीक्षा मिल रही है, 2-3 साल रुको आपको दीक्षा मिल जाएगी, यहाँ से नहीं तो यहाँ से मिलेगी, चलो ले। लेकिन जब तक उस शिष्य के अंदर वो सिंसेरिटी नहीं आती, तब वो दीक्षा फिर एक फॉर्मेलिटी होती, फॉर्मेलिटी। दीक्षा मतलब गुरु के साथ मेरा भी घनिष्ठ संबंध हुआ है, और मुझे उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नियम तो एगो भाई है, ये नियम क्या है, 16 माला जप करना, 4 नियम का पालन करना, एगो भाई हो गया ये। मैं गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये जो समर्पण आता है उसको दीक्षा का, मतलब दीक्षा के बाद मेरा कोई स्वतंत्र जीवन नहीं है, मेरा जो कुछ भी है सब गुरु को समर्पित। ऐसा जब मनोभाव आता है ना, तभी मैं दीक्षा लेनी चाहिए। अभी का दीक्षा क्या चल रहा है? अभी दीक्षा होने के बाद गुरु का है, शिष्य का है, कुछ पता नहीं। और कितने ऐसे शिष्य का नहीं, वो 16 माला भी छोड़ दिया, बोले अभी हो गया मेरा नाम,
मुझे नाम से बदली करने का मेरा उद्देश्य था, नाम बदली हो गया मेरा गोलों का टिकट मिल गया मुझे। ऐसा नहीं है, दीक्षा बहुत ही है, दीक्षा मतलब हार्ट टू हार्ट उसका कनेक्शन होता है। और दीक्षा के बाद हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन होना चाहिए। महाप्रभु ने नहीं गाया, महाप्रभु जब गाया गए जैसे उनका ये हो गया, पहले एकदम नटखट थे, पंडितगिरी करते थे महाप्रभु, जैसे ही गया में गए दीक्षा हो गया, उसके बाद में उन्होंने ऐसा जीवन परिवर्तन हो गया, संकीर्तन करने लगे। तो सभी नवद्वीपवासी बोले क्या हो गया, क्या हो, दीक्षा के बाद जीवन बदलना चाहिए, उसको दीक्षा का। तो पहले भी ऐसे थे, दीक्षा के बाद भी ऐसे। इसलिए गुरु है ना, गुरु का जीवन, गुरु का हमारे जीवन में स्थान बहुत बड़ा है। इसलिए प्रामाणिक हो तो गुरु में भगवान दिखते हैं, प्रामाणिक न हो गुरु रहेंगे लेकिन नहीं रहेंगे। हाँ, तो गुरु चाहे प्रकट हो या अप्रकट हो, गुरु कभी नष्ट नहीं होते। तो प्रभुपाद बोले मैं मेरे तात्पर्य में हमेशा जीवित हूँ, भले दुनिया के लिए मैं अप्रकट हूँ लेकिन तात्पर्य में प्रकट हूँ। ऐसा ठीक है, ओके। यस प्रभु, तुम्ही आप ड्रेस पहन के बैठे हैं। प्रभु जी अभी कॉलेज में। अच्छा, सॉरी नहीं सॉरी नहीं, इतना देर हो रहा है इसलिए मैं बोला। नाही प्रभू जी, जर दीक्षा आपण अशीच घेऊन घेतली आणि पण त्याच्यामध्ये काही इंटेन्सिटी नाही मिळणार ना, तुमची प्रगती होणार जर अशीच दीक्षा घेतली, तर मग ती दीक्षा काय कामाची असते? वही तो बोला ना, आपके मनोभाव के ऊपर है। अगर आपने अगर दीक्षा को महत्वपूर्ण नहीं लिया तो फिर वो सिर्फ आपका नाम बदली हो जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा। और आपको प्रेस्टीज मिलेगा, आपके नाम के सामने श्री लगेगा, श्रीमान जिस दास, ऐसे करके। दीक्षा मतलब गंभीरता, प्रामाणिकता, सीरियसनेस। ओके, है का प्रश्न? जय श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।